नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है नाउन का पार्ट 5, नाउन की एडवांस क्लास का पार्ट 5। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त सभी साथी ठीक होंगे जी, बढ़िया होंगे। जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं था वो तो एकदम जबरदस्त होंगे। जिनका एक यूपी पुलिस का एग्जाम था वो भी ठीक होंगे, है ना। वो ठीक होंगे, हम आपके साथ हैं। मतलब दर्द में साथ है, दर्द को समझ सकते हैं, तो इसलिए शानदार जबरदस्त होंगे ये तो नहीं बोल सकते। जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम था कि भाई वो शानदार होंगे जबरदस्त होंगे, ये बेमतलब की बातें तो हम नहीं कर सकते। ओके जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हमने कल पढ़ा था एपोस्ट्रॉफी का यूज। एपोस्ट्रॉफी मतलब का की के, कोई चीज मेरी है, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, है ना। हाँ, वो वाला सीन था, काकी के वाला सीन था। नहीं, मैथ की क्लास नहीं होगी भाई आज। ओके। अब मैथ की क्लास नहीं होगी, यहाँ पे कुछ बोलेंगे जी किसकी। अब इन्हें ये नहीं पता, मेरी मैथ की क्लास नहीं होगी आज। मेरी मेरी मैथ की क्लास भी चल रही है। ठीक है, हाँ, आज हम मैथ की क्लास नहीं ले पाएंगे जी। बिल्कुल, अरे हम है जी, बिल्कुल आपके ऑफलाइन फ्रेंड हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नाउन आज खत्म, नाउन रूल्स आज खत्म हो जाएंगे। लेकिन नाउन में कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं आपको लेवल पढ़ाना चाहता हूँ, आप सीडीएस दो, आप बैंकिंग दो, आप एसएससी दो, आप टीचिंग एग्जाम दो, आप डी ट्रिपल एस भी दो, कुछ भी दो। डी ट्रिपल एस भी मत करना बस, उससे डी ट्रिपल एस भी को कुछ भी दो, आपको इंग्लिश दोबारा ना पढ़नी पड़े, आपको दोबारा मेरा कोई बैच ना खरीदना पड़े। एक बैच खरीद लिया है वो इनफ होना चाहिए, दोबारा कोई आपको बैच ना लेना पड़े, ठीक है। इनको मैंने कल बताया था, कार्स टायर गलत होता है, टायर ऑफ कार बोलेंगे हम। प्रेपोजिशन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का। बात ये थी, देखो, एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है लिविंग बीइंग के लिए, लिविंग थिंग बीइंग के लिए। ऑफ का यूज होता है सब के साथ, सब के साथ। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, के साथ सिर्फ, सिर्फ ऑफ का यूज, सिर्फ ऑफ का यूज। ऑफ तो दोनों के साथ आ जाएगा, ऐसा नहीं ऑफ विपिन कार के साथ नहीं आ सकता, कार ऑफ विपिन हो जाएगा, गलत नहीं है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ सिर्फ होगा जी। सिर्फ क्या होगा? सिर्फ ऑफ का यूज होगा। उसमें कुछ एक्सेप्शन भी थे, अगर जैसे कोर्ट्स ऑर्डर रेस्पेक्टेड वे में हम बोलते हैं। इडियम फ्रेज है ना, आइडियम फ्रेज अगर है, एट अ स्टोन्स थ्रो, है ना। या फिर मैंने बोला था पर्सोनिफिकेशन कराना है अगर हमको, एक अलंकार होता है ना, फिगर ऑफ स्पीच होती है एक पर्सोनिफिकेशन। उसमें नॉन लिविंग थिंग की वो क्वालिटी बताई जाती है जो लिविंग थिंग में होती है। जैसे कि सन्स फ्यूरी, सन्स फ्यूरी। अब देखो, सूरज का गुस्सा, गुस्सा तो लिविंग थिंग्स में आता है, सूरज तो निर्जीव है। तो अगर मैं निर्जीव जीव की वो क्वालिटी बताता हूं जो सजीव में होती है, तो मैं अपोस्ट्रोफियस का यूज कर सकता हूं। अब जी, कांप राजा गुर्जर, मेरे भाई कांप जी, आप रात को 8 से 9 मैसेज कर सकते, 8 से 10 कर सकते हो, ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया था। ओके। इनके साथ हम नहीं कर सकते। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछे गए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछे गए हैं, बिल्कुल। फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाते भाई क्लास। देखो, ये गलत बात है। एक ही तो वादा मांगा है, कैसे भी करके, कैसे भी करके आपको क्लास करनी है बस। आप क्लास लो तो सही, 2-3 महीने इंग्लिश ना सिखा दूं तो फिर आप बोलना। आप क्लास लो तो सही। बिना क्लास लिए तो कोई मंत्र मैं नहीं बोल सकता भाई, है ना। क्लास में मैं जितनी एंटरटेनिंग क्लास हो सकती है कोशिश करूंगा बनाने की, चाहे मुझे खुद का ही मजाक बनाना पड़े जी। ओके। एल्स वाला केस, एल्स वाले पे ही आएंगे हम, अभी अभी हम एल्स वाले पे ही आएंगे, अभी आएंगे वहीं पे। बिल्कुल आप बोलोगे जी द टेबल्स लेग, द टेबल्स लेग गलत है। टेबल एक निर्जीव चीज है, उसके लेग में कोई, उसके पाए होते हैं, कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो टेबल्स लेग गलत है मेरा।
सही आंसर होगा, दा लगा हुआ है तो दा लगाएंगे, नहीं लगा तो नहीं लगाएंगे। द लेग्स ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल हैज बीन एलेबोरेटली कार्व्ड। बताओ जी, अब क्या होगा? इसका मतलब है जो पैर है ना, पाए हैं टेबल के, वो अच्छे से सजा दिए गए, उन पर आकृति कलाकृति बना दी गई है, बना दी गई है। लेकिन ना मुझे कोई ना मेरा यहाँ पे सिपाही नहीं मिला, नन्ना मुन्ना राही मुझे नहीं मिला जी। निशा पाल, एक नन्ना मुन्ना राही मिल गई है गुड़िया, निशा पाल। और देखते हैं कौन है नन्ना मुन्ना राही, सब अंग्रेज बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे ना सब अंग्रेज। प्रमोद जी, एक और नन्ना मुन्ना राही मेरा सिपाही मिल गया जी। अमन कुमार, एक और नन्ना मुन्ना राही सिपाही मिल गया। अंजलि पाल, नहीं जी गलत है, आप अंग्रेज हो। मेरी नजर में जो ज्यादा घने बढ़िया, दीपांशु जी आप भी नन्ना मुन्ना राही हमारे सिपाही हो। मुकेश जी बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, मैंने बोला था जब भी किसी नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस होती है तो वे ही अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन आती है तो नाउन नहीं होती सब्जेक्ट, एपोस्ट्रोफी एस के बाद वाली नाउन सब्जेक्ट होती है। तो लेग्स तो प्लूरल है, लेग्स को तो गिन सकते हैं, उस हिसाब से भी यहाँ पे हैव होना चाहिए था। और लेकिन अब तो कलेस ही खत्म हो गया। अगर टेबल्स लेग नहीं कर सकता तो मैं बोलूंगा द लेग्स, तो मेरा सब्जेक्ट तो द लेग्स है, द लेग्स मेरा सब्जेक्ट है। अब तो कलेस ही खत्म है, ऑफ तो प्रेपो है, टेबल तो उसका ऑब्जेक्ट है, टेबल्स तो उसका ऑब्जेक्ट है। प्रेपो के बाद नाउन, प्रेपो है ऑफ, उसके बाद टेबल नाउन है, तो ये तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। और वर्ब आएगी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, बीत की खरपतवार के अनुसार नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द चेयर्स लेग वाज ब्रोकन एंड अपहोल्स्ट्री नीडेड मेंडिंग। अपहोल्स्ट्री होती है जो आपका ये होता है ना, काठ बोला जाता है, किसका? काठ कर का सामान, जैसे कि सोफा, फर्नीचर से रिलेटेड है, इसको आप फर्नीचर बोल सकते हो, ये फर्नीचर बोला जाता है। बताओ जी, क्या होगा सही सामान? क्या बनना करना पड़ेगा नन्ना मुन्ना राई के लिए? आपको बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा, मतलब कि अंग्रेज नहीं बनोगे आप, वर्ड टू वर्ड चलोगे। आप बोलोगे जी वन मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ तो प्रेपो है, तो वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है। वन ऑफ, इस क्वेश्चन को ना मैं अपनी तरीके से, इस क्वेश्चन को मैं अपनी तरीके से एक बार मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, देखना तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। मैं इस क्वेश्चन को अपने तरीके से एक बार लिखने का प्रयास करता हूं, देखते हैं तुम उसे समझ पाते हो या नहीं, है ना, फिर तुम उसे सही कर पाते हो या नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूं ना तुम रिसर्च करो, तुम रटो नहीं, तुम खुद से रिसर्च करो, तुम चीजों को समझो क्रिटिकल वे में। यहां तक मैंने ये लिखा है, आगे आप एज इट इज है, आगे ये एज इट इज है, आप बस मुझे ये बता दो अब इस वाले सेंटेंस को आप कैसे ठीक करोगे। इस वाले, इसकी जगह ये लिखा होना चाहिए, जब आप अच्छे से समझोगे। वन ऑफ द टेबल्स लेग वाज ब्रोकन, बताओ, सॉरी वर ब्रोकन। अब देखना, आप चीजों को समझना, क्या क्या हमको कैसे कैसे बदलाव करना है। हमको शर्तों पे चलना है, हमको शर्तों पे चलना है, हमको अंग्रेज नहीं बनना है, हमको तो नन्ना मुन्ना राई बनना है। आप बोलोगे जी वन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, वन ऑफ की शर्त है मेरे बाद नाउन काउंटेबल और प्लूरल होनी चाहिए। टेबल को मैं गिन सकता हूं, वह काउंटेबल भी है, प्लूरल चाहिए, टेबल्स लेग नहीं होगा, लेग्स करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को चाहिए प्लूरल। क्या चाहिए मेरे को? मेरे को प्लूरल चाहिए, तो लेग गलत हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? आपको लेग गलत हो जाएगा, लेग्स करना पड़ेगा, पहली बात। क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, और यहाँ पे टेबल नाउन नहीं है, टेबल्स लेग मेरा सब्जेक्ट है,
जो इसका प्रेपो का जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, मेन ऑब्जेक्ट लेग है, टेबल से लेग। बात हो रही किसकी? ब्रोकन कौन है? टेबल थोड़ी ना टूटी हुई, टेबल्स के लेग टूटे हुए हैं। पहली बात तो लेग्स होगा। दूसरी बात, अगर वन मेरा सब्जेक्ट है तो बाद के सारे खरपतवार है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी तो यहाँ पे वॉज आएगा। दो चीजें हमने अब तक की पढ़ी हुई थी। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं। टेबल्स लेग नहीं हो सकता, तो मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, वन ऑफ द लेग्स ऑफ टेबल वाज, आगे एज इट इज। बात समझन में आई? अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। वन ऑफ एज इट इज रहा, द टेबल्स लेग्स को कर दिया मैंने द लेग्स ऑफ टेबल। देखो, टेबल्स लेग को करूंगा लेग्स ऑफ टेबल, दा लगा हुआ था तो दा लगा दिया, दा लगा हुआ था। वन ऑफ द टेबल्स लेग को कर दिया द लेग्स ऑफ टेबल। अब देखो, अब देखो, आप बोलोगे जी वन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये लेग्स उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ दूसरी प्रेपोजिशन, टेबल उसका ऑब्जेक्ट। भाई तुम 10 ऑब्जेक्ट दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, किम में दिक्कत को नहीं। भाई हमें क्या दिक्कत है? ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो वॉज ही आना था, वॉज ही आना था। वॉज कैसे आया? वॉज आया वन की वजह से, वन मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा वन है। पेन ज्यादा बारीक है, नहीं आया समझ? नहीं है, कोई बात नहीं, फिर से समझा देता हूं। भाई नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगाते हैं, है ना। अब आप ये बोलो कि लड़के, है ना, लड़के सूट सलवार क्यों नहीं पहनते हैं? भाई रीति रिवाज है। अब ये जाके जिन्होंने नियम बनाए थे उनसे पूछो, अंग्रेजों से जाके पूछो अब, कि जो है टेबल्स के लेग क्यों नहीं लगाते हैं। एपोस्ट्रोफी एस ना, वो सजीवता को दर्शाती है। इंग्लिश लैंग्वेज में एपोस्ट्रोफी एस जो है वो सजीवता को दर्शाती है, और टेबल्स कोई सजीव नहीं होती है। जहां पे सजीव वाली फीलिंग आएगी वहां पे हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है ना, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, इसलिए मैंने ऑफ किया था। देखो भाई, देखो टूटे हुए क्या हैं, ब्रोकन क्या है, लेग्स ब्रोकन है, तो वन ऑफ के बाद टेबल्स लेग्स में प्लूरल करूंगा। मैं फिर से एक बार बता दूं, कोई बात नहीं, फिर से आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन मेरा पूरा ये है, क्वेश्चन मेरा पूरा ये है। मैंने बोला अगर क्वेश्चन ऐसे होता तो, अगर क्वेश्चन ऐसे होता, इसकी जगह अगर क्वेश्चन ऐसे होता, यहां पे होता, मैं पेन मोटा कर लेता हूं, आप बोलते हो सर पेन पतला है। अगर यहां पे होता वन ऑफ द चेयर्स, मैं जब से टेबल्स पढ़ा जा रहा था, लेग अगर वर लगा होता और ये पार्ट ए होता, ये पार्ट ए होता, अब आप इसे कैसे ठीक करते? अब आप इसे कैसे ठीक करते जी? वन ऑफ किन्ने बता दियो, किन्ने बताई भाई? धर्मपाल सुतर जी। ये किन्ने बोली वन ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर आती है? भाई गई भैंस पानी में हमारी तो, भाई हद है। एक मेरा भाई बोल रहा है वन ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर आती है जी। भाई नहीं है पानी इधर, मैं पानी इधर होता तो मैं सोच लेता डूब के मरने के लिए, लेकिन पानी नहीं है इधर, देख लो नहीं है, कोई पानी नहीं है इधर, इसलिए बच गई मेरी जान। भाई मुझे एक बात बताओ, वन ऑफ चुनाव करता है, सिलेक्शन की बात करता है, तो वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगी। वन ऑफ द बॉय नहीं होता, वन ऑफ द बॉयज होता है, वन ऑफ द बॉयज होता है जी। प्रेपो के बाद नहीं, प्रेपो के बाद हमेशा प्लूरल नहीं आता, ये गलत बात है। प्रेपो के बाद नहीं, वन ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, ऑल ऑफ, है ना, इन सब के बाद आती है, इन सब के बाद आती है। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। आप बोलोगे जी वन मेरा सब्जेक्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया अभी तक आप चीजें उस हिसाब से सेट करो। आप बोलोगे जी वन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है जी। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, नाउन प्लूरल आती है, तो यहां पे जो चेयर्स, अगर सिर्फ चेयर होता तो वन ऑफ द चेयर्स करता, अगर वन ऑफ द चेयर होता वन ऑफ द चेयर रह जाता, अगर यहां पे होता ब्रोकन तो मैं करता, तो मैं करता चेयर का चेयर। बात चेयर की नहीं हुई है,
टूटी हुई क्या है, बात किसकी हुई है, बात किसकी हुई है। ब्रोकन क्या है भाई, ब्रोकन है चेयर, यहां पे तो चेयर ब्रोकन है तो मैं चेयर्स कर दिया वन ऑफ के बाद। यहां पे चेयर की बात नहीं हुई है, यहां पे बात हो रही है लेग की। तो वन ऑफ के बाद जिसकी बात होगी वही तो प्लूरल होगा, वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, इज एब्सेंट, तो एक लड़का, कौन एब्सेंट है, लड़का। आप बोलोगे जी वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी, पहली शर्त तो आपने हमें ये बताई। वन ऑफ के बाद जिस नाउन का जिक्र है वो नाउन प्लूरल होगी। यहां पे चेयर की बात नहीं हो रही, चेयर के लेग्स की बात हो रही है, तो मैं लेग्स को प्लूरल करूंगा। ठीक है जी, लेग पीस तो बहुत खाओ तुम। दूसरी बात, वन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये तो उसके ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है तो वर्ब आएगी वन के अकॉर्डिंग, जो कि हो जाएगी वॉज। ये तो मैं आपको अब से पहले पढ़ा चुका था, ये तो मैं आपको अब से पहले पढ़ा चुका था। बिल्कुल ठीक है जी। जी। हाँ। ओ बहुत बढ़िया, आपने बताया था वन ऑफ के बाद ऑलवेज सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर होती है, वर्ब, वर्ब सिंगुलर होती है। मैंने वर का वॉज किया ना, मैंने अगर वर होता तो वॉज किया ना, क्योंकि वन मेरा सब्जेक्ट हो जाता है, ऑफ प्रेपोजिशन हो जाता है। ठीक है जी। अब देखो, यहां तक के पहले वाले रूल है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आप बोलोगे जी आपने अभी अभी हमें ये रूल बताया है कि चेयर्स लेग में नहीं लिख सकता, तो मेरे को क्या करना है, द चेयर्स लेग की जगह कर दूंगा मैं द लेग्स ऑफ चेयर। देखो वन एज इट इज, ऑफ एज इट इज, द चेयर्स लेग को हम क्या करते हैं, द लेग्स ऑफ चेयर, तो द लेग्स ऑफ चेयर। उसके बाद आप बोलोगे जी वॉज, इस तरीके से कर लो। दूसरे वे में देख लो, दूसरे वे में कर देख लो, आप चेयर्स का लेग को लेग ऑफ चेयर करोगे, तो वन ऑफ के बाद अब नाउन लेग हो गया तो लेग्स करना पड़ेगा। जी। ठीक है, ठीक है जी, अब ठीक है। जी बिल्कुल। जी समझ गए, अब समझ गए हैं। वही तो गलत है, चेयर में एस कैसे, वही तो गलत है, वो तो मैंने एक पहले वाला रूल को रिवाइज कराया, अब मैंने उसे सही तो कर दिया, अब मैंने उसे सही तो कर दिया भाई, सही तो कर दिया। अब मेरा ये वाला पार्ट गलत था, इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा। ये रूल तो मतलब समझने वाली सारी चीजें हैं। ऐसे समझो, मुझे तो लगता है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मतलब मैथ या रीजनिंग चल रही है, मैथ या रीजनिंग चल रही है, मुझे तो ऐसा लगता है इन रूल हमें रटने हैं। हाँ। अब ठीक है, तो वॉज ब्रोकन टूट गया था, लेग ने थोड़ी ना तोड़ा है भाई, लेग टूटा है। देखो, चेयर्स लेग तोड़ सकता है कुछ, कुर्सी का, कुर्सी का पाया कुछ तोड़ सकता है, पाया थोड़ी ना लिकड़ के ऐसे घुमा के मारेगा दूसरे अपने पाए में, तोड़ देगा। पाया टूट गया है तो पैसिव वॉइस है, पाया टूट गया है। ओके जी, एक क्वेश्चन पे तुम 10 मिनट खा जाओ कई बार। आगे देख लो, चेयर्स लेग आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज दैट योर, है ना, दिस चेयर्स लेग, ये दिस करना है यहाँ पे दिस भी था, यहाँ पे दिस भी था, दिस चेयर्स लेग आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज दैट योर्स, तो आई विल नॉट बाई दैट वन इवन दो इट इज चीपर। इस चेयर के जो पाए हैं, लेग्स है, वो इतने स्ट्रांग नहीं है जो तुम्हारी चेयर के हैं, तो इसलिए मैं इसे नहीं खरीदूंगा, चाहे यह सस्ती है, चाहे यह सस्ती है, चाहे यह सस्ती है। बिल्कुल भाई, आपको सब्जेक्ट देखना है यार, आपको सब्जेक्ट देखना है यार, सब्जेक्ट आपको देखना था। देखो, इस वाले में अब मेरा द लेग्स सब्जेक्ट हो गया तो इसलिए मैंने हैव किया सब्जेक्ट। इस वाले में तो वन मेरा सब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट है, इसलिए तो वॉज आएगा। मैंने आपको एक ही तो बात बताई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। लेग्स ऑफ चेयर बिल्कुल आर होता, बिल्कुल आर होता। नहीं, लेग्स ऑफ चेयर से पहले तो वन लगा हुआ है ना, सब्जेक्ट तो ये है, बीच में प्रेपो आ गया तो अब तो ये इसके ऑब्जेक्ट हो गए, प्रेपो उसके ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया तो था, मैंने आपको बताया था भाई, 20 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे दे, ऑब्जेक्ट प्रेपो ऑब्जेक्ट प्रेप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे दिस चेयर लेग्स की जगह करोगे,
दिस ना, चेयर्स लेग फिर सही है, दिस नहीं करना पड़ेगा, फिर गड़बड़ आ जाएगी, है ना। लेग ऑफ चेयर, चेयर आप करोगे फिर यार, चेयर्स लेग आर नॉट, अब भाई एक पैर की तो बात करेगा नहीं कॉमन सेंस से, तो आप लेग से भी कर सकते हो इसे, ये लेग से रहा होगा, टाइपिस्ट ने एरर किया होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन इस तरीके से, द चेयर्स लेग्स आर नॉट, तो आपको करना पड़ेगा लेग्स ऑफ चेयर आर, इज करोगे आर ही आएगा, नॉट सो, इस तरीके से आप करोगे। क्यों? चेयर्स लेग्स को लेग्स ऑफ चेयर करोगे, अगर चेयर लेग है तो लेग ऑफ चेयर ही करोगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया क्या है, वो डिपेंड करता है दिया क्या है। नहीं, अगर मैं कर देता हूं, अगर मैं कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पे दिस लिख देता हूं, वो मेरे मुंह से निकल गया, अब आप बोलोगे जी समझाओ, कोई बात नहीं समझा देता हूं। अगर मैं दिस चेयर कर देता हूं तो मैं लेग्स को लिखूंगा लेग्स ऑफ, और चेयर वाले को एक साथ रखूंगा दिस चेयर, दिस चेयर, फिर मैं ऐसे लिखूंगा, तब मेरा आर आएगा। लेग्स ऑफ दिस चेयर, दीज लेग्स नहीं कर दूंगा, लेग्स ऑफ चेयर कर दो, या तो नहीं, अगर लेग से लगा रहे हो तो आर नहीं लगाओगे। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल बात है कतई, अगर आप यहां पे लेग रखना चाह रहे हो तो लेग ऑफ चेयर इज लगाओगे। क्यों? क्यों? क्योंकि लेग मेरा सब्जेक्ट है, पाया, ऑफ प्रेपो है, चेयर उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप यहां पे लेग्स कर देते हो ऑफ चेयर, तो फिर आप आर करोगे। रीजन आपको पता है, रीजन आपको पता है, इस बार लेग्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रेपो है उसका ऑब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेग कर रहे हो तो इज करोगे, लेग्स कर रहे हो तो आर करोगे। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाने के लिए। मैंने आपको याद होगा कंपाउंड नाउन का बताया था प्लूरल बनाना, कंपाउंड नाउन का मैंने आपको प्लूरल बनाना बताया था कि मदर इन लॉ का प्लूरल मदर्स इन लॉ होता है, मदर्स इन लॉ होता है। सही बात है ये तो। फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, ये होता है प्लूरल। एक माता जी हैं सासू माँ, एक से अधिक सासू माँ है, एक सास ससुर, एक से अधिक ससुर, एक साला, एक से अधिक साला, एक साली, एक से अधिक साली। ठीक है जी, ये तो सिंगुलर प्लूरल की बात हो। अगर मुझे कंपाउंड नाउन में, कंपाउंड नाउन में अगर मुझे एपोस्ट्रोफी एस लगाने पड़े, तब क्या करेंगे हम, तब हम क्या करेंगे? आपने एक चीज देखी है, सिर्फ एक बात याद रखनी है, एपोस्ट्रोफी एस हमेशा, हमेशा वर्ड के लास्ट में लगेगी, में लगेगी। दो चीजें आप नोट कर लेना। पहला नोट तो मैंने आपको ये बता दिया, एपोस्ट्रोफी एस हमेशा वर्ड के लास्ट में लगेगी। तो जो मेरा पूरा वर्ड है ना, जो मेरा पूरा वर्ड है, ये मेरा मिलके कंपाउंड नाउन मिलके एक वर्ड बनता है। कंपाउंड नाउन क्यों बोलते हैं? कंपाउंड मतलब जुड़े हुए, नाउन आपको पता ही है, ये पूरे मिलके तीन वर्डों से एक वर्ड बना है। तो अगर मुझे एपोस्ट्रोफी लगानी है तो मैं कहां पे लगाऊंगा? मैंने बोला किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में जी, किसी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में। तो आप बोलोगे जी ब्रदर इन लॉ का जो वो बनेगा वो यहां पे लगानी पड़ेगी मेरे को, यहां पे लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। दो ही शर्तें हैं एपोस्ट्रोफी की, दो ही तीन शर्तें एपोस्ट्रोफी की जो आपको देखनी है। वैसे बेसिकली तीन से चार शर्तें हैं। जैसे कि अगर किसी वर्ड का साउंड सा से खत्म हो रहा है तो सिर्फ आपको एपोस्ट्रोफी लगानी है, एस नहीं लगानी है। अगर वर्ड शाह के साउंड पे खत्म हो रहा है, सा शा शाह, कोई से भी सा के साउंड पे खत्म हो रहा है। दूसरी शर्त होती है मतलब लिविंग बीइंग के साथ आपको लगानी है, नॉन लिविंग बीइंग के साथ नहीं लगानी है, नहीं लगानी है। तीसरी शर्त होती है काकी के का सेंस देती है, इसके बाद वर्ब नहीं आ सकती, इसके बाद नाउन आएगी।
इसके बाद नाउन आएगी, वर्ब नहीं आ सकती। तीसरी शर्त ये होती है, तो इसमें यहां लिख लेना जहां पे मैंने नोट लिखवाया ना। एक तो इसकी शर्त ये है, दूसरी शर्त है एपोस्ट्रोफी एस के बाद हमेशा या तो नाउन आती है या वो वर्ड सेंटेंस के का लास्ट वर्ड होता है। या तो सेंटेंस का लास्ट वर्ड होता है या बिल्कुल उसके बाद नाउन आएगी। जैसे कि या तो मैं बोलूं मदर्स, सॉरी, मदर इन लॉज कार, सासू माँ की गाड़ी। मदर इन लॉ सासू माँ एपोस्ट्रोफियस की, कार मतलब गाड़ी। या फिर मदर्स इन लॉ सबसे लास्ट में आएगा, सेंटेंस के कतई आखिरी में आएगा। एग्जामिनर ना क्वेश्चन यहां से पूछता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ये बात आप अभी समझोगे। कंपाउंड नाउन के भी लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी है, सब चीज के लास्ट वर्ड में, जिस वर्ड में लगानी है उसके आखिरी में आप लगाओगे। ब्रदर इन लॉ में लगेगी, ब्रदर इन लॉज हो जाएगा। ब्रदर इन लॉज में लगेगी, लॉज में लगेगी, लॉज में। किसका साउंड देगा? जब साउंड चाहिए हमें, जब हमें साउंड चाहिए का, की, के, जब हमें काकी के का साउंड चाहिए। देखो, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग है। एपोस्ट्रोफियस लगा सकते हैं। ये पूरा मिलके एक वर्ड है, किसी भी वर्ड के लास्ट में एपोस्ट्रोफियस लगती है। तो मैंने मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ कर दिया। अब जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पूछता हूं, फिर मैं उन्हें समझाता हूं आपको। तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। और मेरा फोकस इस वाले पे है, मेरा फोकस इस वाले पे है, मेरा फोकस इस वाले क्वेश्चन पे है। देखते हैं आप बताओगे या नहीं। हाँ, नाउन फर्स्ट में ऐसे लगा के प्लूरल बनाते हैं। जब एक से आपको दो करने हो, एक से एक वन प्लस करना हो, वन से वन प्लस करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वाले में लगाना होगा। ठीक है, देखो, मैं आपको दो तीन कंडीशन बताता हूं, दो तीन कंडीशन बताता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन बोला, अब आप बात को समझना। माई फादर, आप बात को ध्यान से समझना। क्या क्या केस बन सकते हैं? इन लॉ, डोंट, डजंट, लाइक माई, है ना, गोइंग टू पार्टी। ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो आप इजीली समझ सको। माई फादर इन लॉ, मेरे मेरे ससुर जी। अगर मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाई है तो मुझे उसके बाद नाउन चाहिए। क्या डजंट कोई नाउन है? क्या डजंट कोई नाउन है? एपोस्ट्रोफी एस के बाद हमको नाउन चाहिए, एपोस्ट्रोफियस के बाद हमको नाउन चाहिए। अगर एपोस्ट्रोफियस के बाद नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, तो वो एपोस्ट्रोफियस गलत है। इसका मतलब होगा माई फादर इन लॉ, मेरे ससुर, डजंट लाइक, पसंद नहीं करते हैं, माई गोइंग है, ये गोइंग है, गोइंग टू पार्टी, मेरा पार्टी में जाना, मेरा पार्टी में जाना, पहली बात। दूसरा, माई ब्रदर इन लॉ ऑफिस,
इसमें क्या गलती है जी? इसमें क्या गलती है? आप बोलोगे अगर मदर इन लॉ मतलब इसके बाद कोई नाउन है, अगर कोई नाउन है तो मेरे भाई आपको एपोस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी। अगर बाद में वर्ब है तो गलत लगी हुई है, हटानी पड़ेगी। अगर उसके बाद कोई नाउन है, ऑफिस नाउन है, तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है मेरे साले का ऑफिस, मेरे साले का ऑफिस। अगर बाद में नाउन है तो आपको लगानी है, अगर बाद में नाउन नहीं है तो आपको हटानी है। अब देखो, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, मेरा एक साला है जी, मान के चलो, और ये उसका ऑफिस है, ये उसका ऑफिस है। किसी को कोई दिक्कत जी? बताओ, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत जी? बताओ। ये उसका ऑफिस बना हुआ है जी, बड़ा सा। ठीक है, ऐसे मैंने उसका कोई ऑफिस बना दिया, ये उसका ऑफिस है। किसी को कोई दिक्कत? मेरे ब्रदर इन लॉ का एक ऑफिस, मेरा एक ब्रदर इन लॉ तो मैंने एक ब्रदर इन लॉ, उसका एक ऑफिस तो मैंने एक ऑफिस बता दिया। अब मेरा एक ही साला है, अब उसके पास दो ऑफिस है। इमेजिन करके चलो, उसके पास तो दो ऑफिस है जी, दो, है ना, उसके पास दो ऑफिस हैं। उसने, उसके पास दो ऑफिस है, उसके पास दो ऑफिस है, ऐसे मान के चलो। अब आप बताओ, ये उसने अलग तरीके का ऑफिस बना रखा है। अब उसके पास ऑफिस दो हैं, तो क्या मैं ऑफिस को छोड़ सकता हूं ऐसे ही? मेरा एक साला तो मैंने ब्रदर किया, ब्रदर इन लॉ। उसका एक ऑफिस तो मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगा के ऑफिस लगाया। मेरा एक साला मैंने ब्रदर इन लॉ किया, ब्रदर इन लॉ। अगर उसके पास दो ऑफिस हैं तो भाई मेरे को ऑफिसेज करना पड़ेगा, ऑफिसेज करना पड़ेगा। अब तक आपने सीखा, अब तक आपने सीखा ब्रदर इन लॉ ऑफिस, बिल्कुल ठीक है, आ सकता है। उसका मतलब है एक साले का एक ऑफिस, ब्रदर इन लॉ एक है, ऑफिस भी एक है। अब आपको दूसरी बात मैंने बताई, ब्रदर इन लॉ ऑफिसेस, इसका मतलब उसके पास, इसका मीनिंग निकल रहा है ब्रदर इन लॉ एक है, ऑफिसेस एक से अधिक है। भाई एक साले के एक से अधिक ऑफिसेस हो सकते हैं ना? एक से अधिक ऑफिसेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अब एक कंडीशन और देखो जी, मेरे साले हैं दो, सोच के चलो, मेरे तीन चार साले हैं, मैं बहुत अनलकी पर्सन हूं, थोड़ी सी बात तो उनकी बहन को कुछ बोल दिया तो चार हैं, चारों, एक ने ये पैर पकड़ा मेरा, एक ने ये पैर पकड़ा, एक ने ये हाथ, एक ने ये हाथ, और सीधा डायरेक्ट राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, और सीधा जाकर चिता पे धर देंगे। चार साले बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसी लड़की से ब्याह मत करना, सोच समझ के करना जिसके चार साले हों। तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा जी, ब्रदर इन लॉ में लिख सकता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं ब्रदर इन लॉ? अगर मेरे साले चार है, क्या मैं ब्रदर इन लॉ लिख सकता हूं? कितने हैं जी? इस बार तो ये चार हो गए, इस बार चार हो गए, तो मैं अब क्या लिखूंगा? अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं मर जाऊं? बताओ, अगर चार साल है तो मैं मर जाऊं, क्या करूं? जी, अब बताओ मुझे, क्या ब्रदर इन लॉ हो सकता है? अब समाधान तुम बताओगे, मैं तुम्हें केस स्टडी करा रहा हूं, समाधान तुम बताओगे। जी, जल्दी बताओ। अगर चार है तो क्या मैं ब्रदर लिख सकता हूं? आप बोलोगे जी अगर चार हैं, सारे हट्टा कट्टा हैं भाई, पुलिस पुलिस में हो रही है वो देख लो, तो ब्रदर का ब्रदर्स करना पड़ेगा। ठीक है जी, ब्रदर का ब्रदर्स करना पड़ेगा।
जब भी मेरे को ये प्लूरल बनाना है, एक से दो करने हैं, तो मैं ब्रदर में एस लगाऊंगा। कभी भी ब्रदर में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगी, एपोस्ट्रोफी एस लास्ट वर्ड में लगती है। अब केस देखना, तीसरा केस मैंने आपको बताया, इन चारों सालों की एक गाड़ी है, एक इन पे थार है, एक इनके पास थार है भाई, इनके पास एक गाड़ी है, 4 साले एक गाड़ी। तो अगर मेरे को कार लिखनी है तो मैं एपोस्ट्रोफी एस लगा के बोलूंगा ना, कार। उनके पास एक गाड़ी, वर्ड बदलने से मीनिंग बदलता है। 4 सारे तो ब्रदर्स इन लॉ कर दिया, गाड़ी एक तो मैंने कार कर दिया। अब मेरे बुरे दिन है भाई, हम गरीब आदमी वो अमीर आदमी, चारों पे अपनी अलग अलग गाड़ियां हैं। ये सोच के चलो, उनके पास दो गाड़ियां हैं, उनके पास दो गाड़ियां हैं। क्या मैं कार लिख सकता हूं? अब गाड़ियां दो हो गई, बस बना लो गाड़ी। अब लंबी वाली गाड़ी है ये, लंबी वाली गाड़ी है। अब मुझे एक बात बताओ, अब गाड़ियां हो गई एक से अधिक, साले भी एक से अधिक, गाड़ियां भी एक से अधिक। अधिक साले के लिए ब्रदर में ऐसे लगाई, अधिक गाड़ियों के लिए कार में ऐसे लगाओगे, कार में ऐसे लगाओगे। तो भाई एपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन सिंगुलर है तो उनके पास एक चीज है, प्लूरल है तो एक से अधिक चीज है। नाउन सिंगुलर है तो एक ही आदमी के पास है, नाउन प्लूरल है तो एक से अधिक आदमी के पास वो चीज है। बात समझ रहे हो जी? सुबह शाम पूजा कीजिए अपने वाइफ की, और क्या। बताओ, बात समझ गए? बात को समझे ना। अगर ब्रदर ये, क्योंकि देखो मैंने इसको इतना एम्फसाइज क्यों किया इस वाले रूल को, पिछली क्लास में ये वाला रूल ना, तो पिछले बैच में तो बच्चों ने बोला था सर ये कम समझ में आया, तो मैंने बोला इस बार हम इसी को समझा के दिखाएंगे। वो बोलते कहीं पे ऐसे लगा दे रहे हो, कहीं पे नहीं लगा रहे हो, दोनों एस का अपना अपना मीनिंग है। देखो मैं चारों में लिख देता हूं, ब्रदर इन लॉ, एपोस्ट्रोफी एस, कार का मतलब है एक साला, एक गाड़ी, एक गाड़ी। अगर मैंने कर दिया ब्रदर, ब्रदर्स इन लॉ कार, इसका मतलब है एक साला, सॉरी यहां हम अभी ना ऐसे करते हैं, यहां एस नहीं लगाते हैं, ब्रदर इन लॉस कार्स कर देता हूं। इसका मतलब है एक साला, एक से अधिक गाड़ी। बात सही है भाई? ब्रदर एक है, कार्स अधिक है, तो एक के पास एक से अधिक गाड़ियां हैं। तीसरा केस बन सकता है मेरे भाई, कोई नहीं बताता, किसी टीचर ने नहीं बताए होंगे चारों को चारों केस, कहीं से भी पढ़ लेना। ब्रदर, ब्रदर्स इन लॉ कार, इसका मतलब हो जाएगा एक से अधिक साले, एक गाड़ी। अब देखो मैंने ब्रदर में से लगाया है, इसका मतलब एक से अधिक साले हैं, कार एक ही है तो गाड़ी एक ही है। और चौथा केस हो सकता है मेरे भाई, ब्रदर इन लॉ एपोस्ट्रोफियस, कार से मैंने कर दिया है, इसका मतलब एक से अधिक। तुमने, भगवान ने तुम्हें श्राप ही दिया है, तब ये वाला केस बनेगा, साले, एक से अधिक गाड़ियां। ये गाड़ियां कर लेना, जहां मैंने एक अधिक गाड़ियां कर लेना। बात को समझे? बात समझ गए जी? अब बताओ, बात को समझे। अगर ब्रदर में ऐसे लगता है तो साले एक से अधिक हो जाएंगे, कार में ऐसे लगता है तो कार एक से अधिक हो जाएंगी। अब गलती क्या हो सकती है? गलत क्या हो सकता है? कभी भी, कभी भी, कभी भी ब्रदर में अपोस्ट्रोफिया से नहीं लग सकता, ये बिल्कुल गलत है।
आप ब्रदर में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हो। दूसरी कहां गलती हो सकती है, कभी भी लॉ में आप कभी भी एस नहीं लगा सकते। दूसरी गलती ये होती है, लॉ में कभी भी एस नहीं लगेगी, ब्रदर में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगी। ये गलती हो सकती है, गलती ऐसे आ सकती है। कंडीशन 4 में तो दहेज भी अच्छा, बी पॉजिटिव, क्या गलत, क्या गजब बात है भाई। ये बंदा ना, ऊपर जाना भाई, 1 मिनट ऊपर दिखाइयो। ये बंदा ना लाइफ में बहुत तरक्की करेगा, बहुत तरक्की तरक्की करेगा। ऊपर जाना, हाँ। हिमांशु रंगाजी, रंगाजी आप पक्के रंगा स्वामी हो। कह रहा भाई केस 4 में ना तो दहेज भी अच्छा खासा मिलेगा, देख लो उसकी नजर कहाँ पे है, उसकी नजर कहाँ पे है। कह रहा केस 4 में तो दहेज भी अच्छा खासा मिलेगा, बंदा कह रहा है बी पॉजिटिव। अच्छी चीजों को याद किया करो, अच्छी चीजों को सोचा करो। तो बात निकल के ये आती है बस, एग्जामिनर इन दो तरीके से गलती देता है, एग्जामिनर इन दो तरीके से गलती देता है। ब्रदर में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, लॉ में कभी भी एस नहीं लगेगा। वो एस को घुसेड़ देगा यहां पे, एपोस्ट्रोफी को एस को घुसेड़ेगा यहां पे, यहां पे, और एपोस्ट्रोफी को घुसेड़ेगा यहां पे। उल्टा करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, और तुमको ये गलती उसकी पकड़नी है ना, तुमको ये गलती पकड़नी है जी। लॉ में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं, एस नहीं लगाते हैं यार, तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। ठीक है। कंडीशन 3, एक से अधिक साल एक गाड़ी तुम्हारे खून पियेंगे तो तुमसे ही रोज गाड़ियां मांगा करेंगे। एक जा रहा है वहां, भाई साहब गाड़ी देना, वहां जाना है, कंडीशन 3 उल्टी हो जाएगी। ओके मेरे भाई, बात समझ रहे हो। ये वाली बात समझ में आई। एक तो ये वाला केस आपको ध्यान रखना है। दूसरा केस, कभी भी ब्रदर इन लॉ, एपोस्ट्रोफियस लगा सकते हो, यहां पे लगा सकते हो ना, लगा सकते हो। लॉ में एपोस्ट्रोफियस लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। उसके बाद तुरंत बाद आपको नाउन चाहिए, नाउन आएगी, उसके तुरंत बाद वर्ब नहीं आ सकती, उसके तुरंत बाद वर्ब नहीं आ सकती, उसके तुरंत बाद वर्ब नहीं आ सकती। एक ये वाला केस आप ध्यान रख लेना। एक और केस, गलती कैसे कैसे करके देता है, या तो यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगाएगा, या यहां पे ऐसे लगाएगा, या यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के वर्ब दे देगा, और या फिर ब्रदर इन लॉ के बाद नाउन दे देगा, तो फिर नाउन नहीं आ सकती। ब्रदर इन लॉ के बाद नाउन आएगी तो एपोस्ट्रोफी एस ही आएगी, एपोस्ट्रोफी एस भी आएगी जी। हाँ जी, ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है भाई, अब मैं उम्मीद करूंगा अब आप इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए। जो इतनी देर मैंने थूक बगेला है ना ये, उसके लिए, इतनी देर जो बोलते बोलते मेरा गला सूख गया है ना, उसके लिए मुझे, मैं मानूंगा आप तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। बताओ जी। 4 केस बन सकते हैं, मैंने बता दिए। गलती कैसे करके देगा एग्जामिनर, मैंने बता दी। और बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बताइए कि भाई आपको बस ऐसे ढूंढ लेना है। गुरुजी एक डाउट है, प्लीज क्लियर कर दीजिए। 4 सालों की जगह 4 साल यहाँ है, शादी कर लूं, दहेज दे के कर लो साली। दहेज लेना मत, दे देना उल्टा दहेज उनको। देखो, आप बोलोगे जी ब्रदर्स इन लॉ, कभी भी, कभी भी ब्रदर में एपोस्ट्रोफियस नहीं लगेगी। लॉ में लगेगी नहीं लगेगी मुझे नहीं पता, डिपेंड करता है आगे क्या दिया है। ऑफिस जो है वो एक नाउन है, तो अब यहां पे एपोस्ट्रोफियस लगेगी, यहां पे एपोस्ट्रोफियस लगेगी। ठीक है भाई साहब, गलत नहीं होगा क्वेश्चन जिंदगी में भी। बस थोड़ा सा, थोड़ा सा अगर तुम ध्यान से देखोगे, योर, अगर ब्रदर्स इन लॉ है, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ तो आ सकता है, एक से अधिक साले हैं, उनका एक हाउस हो सकता है। अगर,
अगर मेरे भाई हाउस दिया है आगे नाउन, तो लॉ में अपोस्ट्रोफी एस आपको लगानी ही पड़ेगी। सब्जेक्ट क्या है? क्या यहाँ पे इज सही है? अंधेरी। माई ब्रदर्स इन लॉज हाउस इज एट अंधेरी। मेरे सालों का घर अंधेरी में है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा? ये बात और आपको बतानी है, ये बात और आपको सोच के बतानी है। इज होगा या आर आएगा? थोड़ा सोच के आंसर देना, थोड़ा सोच के आंसर देना। भाई हम ढंग से पढ़े नहीं, और जल्दी जल्दी में हम ऐसे ही छोड़ दे चीजों को, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कम पढ़ लो, ढंग से पढ़ो। मेरा एक ही कहना होता है, पढ़ कम लो लेकिन ढंग से पढ़ो। वो खाना पूर्ति करने का कोई फायदा नहीं है, वो खुद को दे धोखा देना है, अपने घर वालों को धोखा देना है। आर आएगा। कितने लोग बोल रहे हैं आर आएगा? भाई एक बार पोल लगा सकता है? हाँ भाई। ओ माँ, जज साहब पोल लग जाएगा? लग सकता है? नहीं? फिर रहने देता हूँ। देखो, यहां पे इज सही है। काहे इज सही है? मैंने बोला था, अगर मेरा योर ब्रदर इन लॉज हाउस सब्जेक्ट है, नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस के बाद वाला जो नाउन होता है ना, वो मेरा सब्जेक्ट होता है। तो भाई हाउस तो एक ही है, हाउसेस तो है नहीं, इज ही आएगा। दूसरा चेक करने का तरीका, योर ब्रदर इन लॉज हाउस को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, हाउस ऑफ योर ब्रदर इन लॉ। अब भी तो आपको वर्ब लगानी है। योर ब्रदर इन लॉज हाउस को हाउस ऑफ योर ब्रदर इन लॉ भी लिख सकते हो, तो आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। भाई एपोस्ट्रोफी एस को ऑफ से भी तो कर सकते हैं चेक। तो आप बोलोगे जी हाउस मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ तो प्रेपो है, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है, और वर्ब तो हाउस के अकॉर्डिंग इज आएगी, आर नहीं आएगी, इज ही आएगी। यार अभी तो मैंने आपको रूल बताया, अभी तो मैंने आपको रूल बताया कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद वाली नाउन सब्जेक्ट होती है। अगर लेग है तो इज आएगा, लेग्स है तो आर आएगा। अभी तो मैंने आपको बताया। अगर हाउसेस होता, योर ब्रदर इन लॉज हाउसेस, तब आ रहा था, तब आ रहा था। बिल्कुल किरण वर्मा जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, आप बोलोगे माई फादर इन लॉज डज नॉट लाइक माई डूइंग वर्क इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी। अब इसमें क्या दिक्कत है जी, इसमें क्या आफत आ गई? आप बोलोगे जी माई फादर इन लॉ, कितने हैं जी फादर इन लॉ? एक ससुर है। लॉ अपोस्ट्रोफियस मतलब की, का की के, और आगे दे रखी है वर्ब। अगर आगे नाउन नहीं है ना, तो आपको एपोस्ट्रोफियस नहीं लगानी, आपको एपोस्ट्रोफियस नहीं लगानी है। अब तो नहीं करोगे ऐसा क्वेश्चन गलत कभी भी? नहीं, फादर में एपोस्ट्रोफियस कभी नहीं लगेगी। विधि सिंह एक गुड़िया बोल रही है, एक गुड़िया बोल रही है फादर, फादर में एपोस्ट्रोफियस लगा दो, फादर्स इन लॉ। अभी तो बोला, अभी तो बोला, दुनिया की कोई ताकत यहां पे एपोस्ट्रोफियस नहीं लगवा सकती, यहां पे नहीं लगवा सकती। बहुत बढ़िया, गजब। देखो ये होता है, ये अब मुझे गर्व है आप पे। ये हुई ना बात। अब्बास मेरे शेरों, मैं सच में भूल गया था कि यहाँ पे डू नहीं डज आएगा। मैंने जानबूझ के ही डज टाइप कराया था, लेकिन मैं ही भूल गया। क्यों? माई फादर इन लॉ कितने? एक ससुर है। सब्जेक्ट तो एक ससुर है, तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी, डज आएगा, डू नहीं आएगा। बिल्कुल डज आएगा। ऐसे गलतियां मेरे से हो सकती है। अब कहो हाँ, बात समझ में आई? आगे समझन में बात, कहो हाँ जल्दी से, तो जल्दी से कहो हाँ। नहीं, लाइक से नहीं होगा। एस या एस हमने डज में लगा दी ना, डू का एस लगा के डज कर दिया ना। कहो हाँ। पर लड़के साली के नाम पर खुश क्यों भाई? बंदर खुश हो जा साली के नाम पे तो। ये तो लड़के हैं, ये तो जब भी लड़के हैं बंदर खुश हो जावे हैं साली के नाम पे तो।
बहुत बढ़िया। नहीं लगा सकते। कहो हाँ जल्दी से, बात समझ में आई हो तो जल्दी से हाँ कहो, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब तो आपको इस वाले रूल में डाउट नहीं होगा जी। ऊपर जी भाई, आपके रग रग में भाई हमने ऐसा क्या कर दिया, रग रग में क्या बस गया, थोड़ा सा ऊपर और ऊपर। सर आपके रग रग में से वाफिक है, आप एरर ज्यादा लाते हो। बहुत बढ़िया। क्या ये गलत तरीका है? ये सही तरीका है। इससे आप ना डिटेक्टिव बनते हैं, आपको प्रैक्टिस आती है। मैं आप देखना, जिस दिन, एक चीज बोल रहा हूं, जिस दिन आप, पता है आप कब कामयाब हो जाओगे, कब आप इंग्लिश सीख जाओगे, कब कामयाब हो जाओगे? जिस दिन आप मैथ की क्लास पढ़ रहे हो और मैथ के क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते टाइम आप इंग्लिश के रूल्स पढ़ने लगो, कि माई के बाद ये आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ये वो। जिस दिन आप मैथ की क्लास के क्वेश्चन को आप स्पॉन्टेनियसली, ऐसे नहीं, जानबूझ के नहीं, अनइंटेंशनली, आप मैथ की क्लास के क्वेश्चन में, आप, ऐसा मेरे साथ होता था जब मैं मैथ की क्लास पढ़ रहा होता था ना जी, तो मैं मैथ की क्लास में क्वेश्चन पढ़ते टाइम मैं भूल जाता था कि मैथ का क्वेश्चन है, मैं उसमें एरर ढूंढने लगता था। और ऐसा ही मेरे स्टूडेंट्स के साथ होता है। वह सेम वही कंडीशन वो मुझे बताते हैं, कब? एक दो महीने पढ़ने के बाद। एक दो महीने पढ़ने के बाद आप देखना, जब आप मैथ का क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आप भूल जाओगे मैं मैथ पढ़ रहा हूं। आप इंग्लिश की तरह उसमें एरर ढूंढने लग जाओगे। ठीक है, उस दिन आप समझ जाना आप इंग्लिश से जीत गए हो, आपने इंग्लिश को हरा दिया है। उस दिन आपका डेडिकेशन ना उस लेवल पर पहुंच जाएगा कि आपको इंग्लिश में कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, ये चारों केस समझ में आ गए। ब्रदर इन लॉ एक साले की एक कार, एपोस्ट्रोफियस कार, एपोस्ट्रोफियस के बाद नाउन। ब्रदर इन लॉ कार्स, एक साले की एक से अधिक गाड़ियां। ब्रदर्स इन लॉ कार, एक से अधिक सालों की एक गाड़ी। और देखो ऐसे देख लो, एक साला एक गाड़ी, ऐसे देख लो। गाड़ी तुम समझ लेना, एक साला एक से अधिक कार, एक से अधिक साला एक कार, एक से अधिक साले एक से अधिक कार, ये वाली कंडीशन है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आ जाता है हमारा बॉडी, बॉडी और वन में एपोस्ट्रोफियस का यूज। बॉडी और वन, बॉडी और वन, मेरा जो बॉडी वन का मतलब है, मेरे बॉडी का मतलब है, जहां भी मैं बॉडी वन लिख दूं, जहां पे मैं बॉडी वन लिख दूं, ये चीज आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है, जैसे मैं अभी बता रहा हूं। बॉडी का मतलब है एनी बडी, एनी बडी, जब भी मैं बडी लिख दूंगा, बॉडी बोल दिया मैंने। सम बडी, एनी बडी, सम बडी, एनी बडी, सम बडी, है ना, नो बडी, एनी वन, सम वन, नो वन, और चौथा कौन सा होगा भाई मेरा? एनी वन, एनी वन, नो वन, सम वन, एवरी वन। तो एवरीबडी, शॉर्ट में मैं इसको बडी लिख दूंगा। सेम मेरे वन का मतलब है, जहां पे मैं शॉर्ट में वन लिख दूं। तो ये देखो, शॉर्ट नोट्स इसलिए होते हैं, है ना, आपको किसी और को नहीं समझाना, आपको समझना होता है। वन का जहां भी मैं वन या बडी लिखूंगा, मेरा मन होगा एनी वन, एवरी वन, सम वन, और नो वन। और ये बडी वन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। बडी वन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेंगे तो सिंगुलर। एनी वन, कोई एक, बात किसकी हुई? एक की। समवन, कोई, समबडी, कोई एक, कोई भी एक। नोबडी, कोई एक भी नहीं, जीरो। और एवरीबडी, प्रति एक की बात होगी। एनी वन, एवरी वन, समवन, नो वन, ये सारे एक की बात करते हैं, तो ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं जी। ठीक है, अब इनके मैंने भी आपको बोला, सबका जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, वो लास्ट में लगता है। किस में लगता है? लास्ट में लगता है। जैसे कि एवरीबडी के बाद एवरीबडी में, एवरीज में नहीं लगाओगे, आपको किस में लगाना है? हमेशा एपोस्ट्रोफियस लगेगा ना, वो यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा। मैं व्हाइट से लगा देता हूं, यहां पे लगेगा एपोस्ट्रोफ, वर्ड के लास्ट में लगेगा ना।
अभी मैंने आपको बताया एपोस्ट्रोफी एस का एक ही रूल है, वो किसी भी वर्ड के अंत में लगता है, चाहे वो एक वर्ड हो या कंपाउंड वर्ड हो। कंपाउंड मतलब दो वर्ड से मिलके एक वर्ड बना हो। हाँ, एनीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, थिंग्स बड़ी वन, और बिल्कुल वही है जी। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? नहीं, पहले ये वाला देख लो, क्वेश्चन कैसे आएगा। मैंने बोला एवरीबडी के अपोस्ट्रोफियस में लास्ट में लगाऊंगा, अपोस्ट्रोफियस लास्ट में लगाऊंगा। एवरीबडी इज कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता, चिंता इज है, नो वंस कंसर्न, किसी की चिंता नहीं है, हर एक की चिंता, किसी की चिंता नहीं, इस तरीके से सेंटेंस का। आई डोंट नीड एनी वन हेल्प, इस वाले क्वेश्चन में आप मुझे बताएं कहां पे आ रहा है। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी के लास्ट में नाउन है, वन के लास्ट में नाउन है, कंसर्न नाउन होता है, आपकी चिंता जी। ईच एंड एवरी में मैं आपको अंतर बताऊंगा, जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब मैं वो अंतर भी बताऊंगा। ईच एक एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। ईच एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। ईच एवरी का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट मैं आपको प्रोनाउन के क्लास में बताऊंगा जी। मैं लेट हो गई, चांटा मार लो खुद को, लेट हो गई, प्रॉमिस तोड़ते हो तुम। एक प्रॉमिस मांगा था बस, टीचर से तुम्हें कितने प्रॉमिस चाहिए? सर जी क्या इंग्लिश सिखा दोगे? सर जी क्या तब तक सिलेबस कंप्लीट कर दोगे? सर जी वोकैब अलग से तो नहीं पढ़नी? सर जी कोई किताब तो नहीं खरीदनी? सर जी पक्का सिलेक्शन हो जाएगा इससे? सर जी इससे बाहर कुछ तो नहीं करना? टीचर से तुम्हें हजारों क्या चाहिए, प्रॉमिस चाहिए। और टीचर ने एक प्रॉमिस मांग लिया कि भाई क्लास रोज लेनी है। और आपका फायदा है, लाइव क्लास लोगे, मेरे व्यूज नहीं बढ़ रहे, ऐप की क्लास है, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तुम अपने प्रॉमिस हजारों तोड़ो, तुम अपने प्रॉमिस हजारों तोड़ो। दूसरे वाले में क्या एरर है? आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है। एनी वन के बाद अगर नाउन आएगी, नाउन आएगी तो एपोस्ट्रोफी एस लेके आएगी। किसी की मदद, का की के का सेंस देता है ना, ये का की के का सेंस देता है। एनी वंस हेल्प होगा, एनी वन, एवरी वन, सम वन, नो वन। देखो, एक नाउन प्रोनाउन के बाद अगर दूसरी नाउन आ रही है तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद आती है। जैसे कि ब्रदर, ब्रदर कार गलत है, ब्रदर भी नाउन है, कार भी नाउन, आपको एपोस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही है, एनी वन के बाद अगर दूसरी नाउन आएगी तो एपोस्ट्रोफी एस लेके आए, क्योंकि काकी के का सेंस देती है वो, काकी के का सेंस देती है। डू यू नीड एनी वंस हेल्प, ये कतई ठीक है। डू प्लूरल सब्जेक्ट, डू प्लूरल वर्ब है क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है। डू डज डिड के बाद नीड वी वन आया है, एनी वन सेल्फ। सेंटेंस में इतनी गलती थी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना था, क्वेश्चन मार्क से एरर ऐसे सेंटेंस में नहीं आता है जी। टीचर के प्रॉमिस कोई पूरा नहीं करता, टीचर से आपको हर प्रॉमिस पूरे कराने हैं। और मुझे ना पता चल जाता है कौन क्लास, कौन स्टूडेंट रोज क्लास लेता है, कौन नहीं लेता है। आपके क्वेश्चन पूछने से पता चल जाता है। जैसे एक अभी टेलीग्राम ग्रुप में आज पूछ रहा था, सर जी क्या अलग से किताब खरीदने की जरूरत है प्रैक्टिस के लिए? सर जी क्या सीजीए सीपीओ के तक पेपर वो पूरा हो जाएगा सिलेबस? सर जी क्या बाहर से पढ़ने की जरूरत है? इसका मतलब सेम बात मैं क्लास में बताता हूँ, सीपीओ के एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा करा दूंगा। आपको कोई प्रैक्टिस के लिए बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, फिर भी लेना चाहो प्रीवियस ईयर ले सकते हो, मैं ऐसा नहीं रोकूंगा, आपका मन है ले सकते हो, लेकिन लेना प्रीवियस ईयर वाली बुक। और तीसरा क्वेश्चन, आपको वोकैब प्रीवियस ईयर में कराऊंगा, साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर का रिवीजन खुद करना है, रिवीजन खुद करना है जी। ओके। अगर मेरे को एल्स में कभी भी एपोस्ट्रोफी ऐसे लगानी है तो मेरे भाई अब देखो, अब क्या गड़बड़ होगी। अगर किसी वर्ड के लास्ट में एल्स आता है तो एपोस्ट्रोफियस एल्स में आ जाएगी, क्योंकि एक ही तो नियम है, एपोस्ट्रोफियस हमेशा किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में। हाँ जी प्रमोद जी, आप रेगुलर वाले हो, बिल्कुल जी। नहीं, हेल्प वर्ब भी होती है, माई हेल्प, हेल्प नाउन भी होती है ना। वर्ड फंक्शन देखा जाता है कैसे कर रहा है, वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है, वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है जी।
बिल्कुल निकलेगा। सी फर्स्ट टाइम में लोग यूपीएससी निकालते हो, आप सीजीएल की बात कर रहे हो। आई ओनली बिलीव यू एंड नो बडी एल्स इज में, अब मेरे भाई यहां पे नहीं लगेगी। अब मेरा पूरा जो वर्ड है ना वो नो बडी एल्स है, तो आपको अपोस्ट्रोफी एस यहां लगानी पड़ेगी। और आप अपोस्ट्रोफी एस एक ही कंडीशन में लास्ट में लगा सकते हो, अगर उसके बाद कोई वर्ड ही नहीं है। एपोस्ट्रोफी एस के बाद अगर कोई वर्ड है तो वो नाउन होगा, वरना होगा ही नहीं, वरना होगा ही नहीं। एपोस्ट्रोफी एस के बाद देखो मैंने ये रूल यहां पे लिखवाया है, वो हर छोटी छोटी बात जो हर दूसरे टीचर ने आपको नहीं बताई होगी वो मैंने आपको बताई है। एपोस्ट्रोफी एस के बाद हमेशा या तो नाउन आती है या वो सेंटेंस का आखिरी वर्ड होता है, या तो वो आखिरी वर्ड होगा या उसके बाद नाउन आएगी। मतलब उसके बाद कोई नाउन वर्ड आएगा तो नाउन आएगा, वरना कोई वर्ड ही नहीं आएगा, कोई वर्ड ही नहीं आएगा। तो इस वाले सेंटेंस में मैं अपने रूल से नहीं मुकरा हूं, नहीं मुकरा हूं। और वो क्यों नहीं आई है मैं आपको वो भी बताऊंगा, वो भी मैं आपको वो एडजेक्टिव की क्लास में बताऊंगा। एडजेक्टिव की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि अभी आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है। आई ओनली बिलीव, आई सब्जेक्ट है, ओनली एडवर्ब है, बिलीव वी वन है, यू उसका ऑब्जेक्ट है, बिलीव यू एंड नो बडी एल्स में यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी। एपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आती है, एक कंडीशन में नहीं आएगी, अगर वो सेंटेंस का आखिरी वर्ड है तो। जी। ओके। ठीक है जी। भाई सबके कमेंट पढ़ूंगा तो फिर कंटेंट कैसे पढ़ाऊंगा। Sabbo tells me that she only loves me, है ना, एंड somebody else। यहाँ पे बट कर ले, एंड कर लो, बट कर लो। सब्बो टेल्स मी, सब्बो मुझसे कहती है, सी ओनली लव्स मी, वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है, बट नो बडी एल्स या एंड नो बडी एल्स, किसी और से नहीं। झूठ कहती है, झूठी है सब्बो। बताओ जी, बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। कहां पे एरर है। सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट, टेल सिंगुलर वर्ब, मी उसका ऑब्जेक्ट, दैट कंजंक्शन, सी सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, मी उसका ऑब्जेक्ट, एंड कंजंक्शन है, नॉट समबडी एल्स में एपोस्ट्रोफी एस यहां पे लगेगी। ये इसका आंसर था। एल्स में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। जी। अच्छा क्वेश्चन है, यू आर अ गुड क्वेश्चन। एल्स में तो हिसिंग साउंड है, बिल्कुल सही बात है, मैंने भी आज तक ध्यान नहीं दिया, मैंने आपकी बात पे आज ही ध्यान दिया। एल्स हिसिंग साउंड है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं। सिर्फ एपोस्ट्रोफी से लगना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों से कौन जीते, उनका कोई लॉजिक ही नहीं है ग्रामर रूल्स का। यहाँ पे एक्सेप्शन इसे हम मान सकते हैं, बात तो सही है। यू आर रियली अ गुड क्वेश्चन। ठीक है जी। हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, जो सीरियस पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो कमेंट नहीं करेगा, वो कम से कम कमेंट करेगा, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है यार, मैं हंसी मजाक के साथ पढ़ाता हूँ, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब हम कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन पे ये आपकी शॉर्ट डायरी में छपी होनी चाहिए, ये आपकी शॉर्ट डायरी में छपी होनी चाहिए। अभी तक की आपकी शॉर्ट डायरी में क्या छपा होना चाहिए, जो चार केस है। आज की क्लास देखो, सबसे ज्यादा लिखना शॉर्ट डायरी में है, सबसे ज्यादा लिखने की जरूरत शॉर्ट डायरी में है, ये वाली सात बात छपी होनी चाहिए। इनमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लेकिन बट किंतु परंतु एवरी, एवरी बडी, अब लिख जा, सही ना लिखा जा रहा भाई, एवरीबडीज एल्स गलत होगा, ये गलत है। उसकी जगह फिर आपको मैंने बोला हमेशा लास्ट वर्ड में, रूल तो नहीं बदला, आप उसकी जगह आपको एल्स में इसमें लगाना पड़ेगा, एल्सिस करना पड़ेगा। जी। ठीक है, ये करना पड़ेगा। और आप वो वाले चार केस आपको शॉर्ट डायरी में लिखने की, चारों सही हैं, ये वाला भी सही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चारों के मीनिंग अलग अलग, चारों के मीनिंग अलग अलग है। जो आपकी प्रॉपर बुक है, जो आप नोट्स बना रहे हो, वो एग्जाम्पल सहित है समझने के लिए। जो चीज हमको माइंड में रिमाइंड रखनी है ना, वो शॉर्ट डायरी में लिखनी है। इंग्लिश आपको शॉर्ट डायरी सिखाएगी, मैं नहीं सिखाऊंगा। और अगर किसी ने बैच खत्म होने की कगार पर होगा, बोला ना कोई मुझे विपिन सर की शॉर्ट डायरी दे दो, सर प्लीज शॉर्ट डायरी प्रोवाइड करा दो, भगवान कसम
कैमरे में घुस घुस के मारूंगा। शॉर्ट डायरी खुद बनानी है, शॉर्ट डायरी खुद बनानी है। जी। जी। ठीक है। सिंगुलर टू प्लूरल कुछ हमारी नाउन ऐसी होती हैं जिन पे हमें ध्यान देना होता है। भाई देखो, पहले एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल सिंपल, ये वो है जहां से एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर आपने पहले किसी भी बैच में मेरे से पढ़ा है तो आपको दोबारा नोट्स नहीं बनाने हैं, नहीं बनाने हैं। बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, कार का प्लूरल कार्स होता है ना, ट्री का प्लूरल ट्रीज होता है ना। अब आप मुझे बताएंगे चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा। हाँ, हम इसी इरादे के साथ आए हैं। इंग्लिश ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है, हम इसी इरादे के साथ लेके आए हैं। हाँ सॉरी, मैं एचडी लिखना भूल गया। भाई दीपक जी, आप नाउन से क्लास ले लो फटाफट, रोज दो दो क्लास देख के ना लाइव क्लास में आ जाओ। पहली सारी छोड़ दो, नाउन से आप क्लास देखना शुरू कर दो। ठीक है जी। वर्ब में करेक्शन के लिए गई हुई है, वर्ब में डलवा दूंगा। मेरे भाई मैन का प्लूरल MEN होता है। टुथ मतलब एक दांत, टुथ मतलब एक दांत, और टीथ मतलब एक से अधिक दांत, एक से अधिक दांत। टुथ मतलब एक के लिए, टीथ मतलब एक से अधिक के लिए। वुमेन एक औरत, MEN का प्लूरल MEN वाला होता है। माउस चूहा, माइस चुईया, चुईया समझते हो, चुईया, चुईया सब कौन कौन जानता है चुईया को। गूज बत्तख होता है, गीज उसका प्लूरल हो जाएगा, लोज का लीज हो जाता है, समन्स होता है मेरे भाई समन, समन नहीं भेजे जाते, है ना, कोर्ट का समन आया है, आया है ना। तो समन अपने आप में सिंगुलर है। जैसे बॉय मतलब एक लड़का है, ऐसी समन मतलब एक समन आया है, और समन का प्लूरल समन्सिज होता है। बाकी चीजें आपको समझाने के लिए थी, और जो शॉर्ट डायरी में इसमें से लिखना है वो लिखना है चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, मैन का प्लूरल MEN होता है, टूथ का प्लूरल टीथ होता है, और मेरे भाई समन का प्लूरल समन्सिस होता है। समन्स मतलब एक समन आया है, सिंगुलर है। चाइल्ड नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, एक बच्चे की बात हो रही है, और चिल्ड्रन मतलब एक से अधिक बच्चे। आप बिलीव नहीं करोगे, यू कांट बिलीव इट, एसएससी ने चिल्ड्रन का चाइल्ड कर करके एरर पूछा है, चाइल्ड्स कर करके पूछा है। जी। चुईया चुईया सी लड़कियां, आजकल लड़कियों की जो कद काठी है ना, चुईया चुईया सी हो गई है ना। एक क्लास और लगेगी आपकी नाउन की, उसमें मैं आपको नाउन के वो वर्ड कराऊंगा जो आपको कंफ्यूज करते हैं बहुत ज्यादा। अरे समन्स नहीं भेजा दादा, कोर्ट ने समन भेजा है, कोर्ट समन नहीं भेजता, समन को समन ही तो बोलते हैं। हाँ, समन्स भेजा था भाई, समन्स एक समन, समन कोई वर्ड ही नहीं है, ये समन कोई वर्ड ही नहीं है, समन कोई वर्ड ही नहीं है। समन्स सिंगुलर होता है, समन्सिस होता है प्लूरल, समन्सिस होता है प्लूरल। वो चाइल्ड से प्ले का मतलब है, देखो, चाइल्ड बच्चा है, एपोस्ट्रॉफी ऐसे लगा दो मतलब का, और प्ले मतलब खेल, ये नाउन है। बच्चों का खेल, वो चाइल्ड से नहीं है, चाइल्ड एपोस्ट्रोफी एस है वो चाइल्ड एपोस्ट्रोफी एस है। विपिन्स कार, विपिन की कार, बच्चों का खेल, तो चाइल्ड एपोस्ट्रोफी एस है वो। ठीक है। नहीं। हाँ, किस भाई, हाँ एक ऐसी चीज है जिसको हमको, जिससे डर लगता है, हमको चूहे चूहिया से डर लगता है सच्ची में, उससे डर, मतलब वो अगर हमारी तरफ आए, ऐसा नहीं हम डर के वो कर जाएंगे, मतलब ऐसे गुलगुली सी फील होती है, हम उछलते हैं। हम चूहे को नहीं पकड़ सकते हाथ से, ऐसा नहीं कि वो हमें खा जाएगी हम रूम से बाहर भाग जाएंगे,
उधर वो बैठी इधर हम बैठे, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ आने लगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो फिर मेरे को डर लगता है उससे, सिर्फ बॉडी कांटेक्ट से। कोर्ट का बुलावा, हाँ, समन्स का मतलब होता है कोर्ट का बुलावा, कोर्ट का बुलावा। कोर्ट का बुलावा। अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं, इनमें से सिर्फ ये वाले लिखने हैं जिन पे मैंने निशान लगाया है, चाइल्ड वाला, मैन, टुथ, वोमैन, और ये शॉर्ट डायरी में। शॉर्ट डायरी वो डायरी है जिसका रिवीजन आपको रोज करना है, जिसका रिवीजन दिन में आपको एक बार जरूर करना है। रिवीजन का मतलब उसको रटना नहीं है, सिर्फ दिन में एक बार पढ़ना है। अगर आपने उसे 3 महीने बाद एग्जाम है, 90 दिन रोज पढ़ लिया तो क्या होगा? कोर्ट का बुलावा जी। ओके। ऐसे ही हमारे कुछ लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, पता नहीं भाई कोई से ही वर्ड थी, हमें कोई मतलब नहीं है, ये आपकी शॉर्ट डायरी में होने चाहिए। जैसे बॉय होता है सिंगुलर एक लड़का, ऐसे बॉयज हो जाता है प्लूरल एक से अधिक लड़के। ऐसे डेटम होता है सिंगुलर, सिंगुलर डेटा होता है प्लूरल। स्ट्रेटम होता है परत, है ना, जैसे हमारे उसकी वो नहीं है, लेवल होते हैं, परत मतलब लेवल। भाई हमारे जो वायुमंडल है उसकी परतें नहीं है, उसे स्ट्रेटम मतलब एक परत, स्ट्रेटा मतलब एक से अधिक हो जाएगा। शॉर्ट डायरी में लिखनी, याद करनी है। अजेंडम मतलब कार्यसूची है, आपका प्लान है क्या क्या आपको करना है, और अजेंडा हो जाएगा प्लूरल। जैसे बॉय एक लड़का, बॉयज एक से अधिक। ऐसे ही अजेंडम एक कार्यसूची, अजेंडा एक से अधिक। ऐसे ही मेमोरेंडम ज्ञापन एक होगा, मेमोरेंडा हो जाएगा एक से अधिक। मेमोरेंडा एक से अधिक, याद करो, डमडा 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 डमडा, डम का डा, डम का डा, पर यम आ, ऐसे डम बोल सकते हो, यम बोल सकते हो, यम का आ हो जाएगा। यम वर्ड को आ में बदलते हैं, यूएम का ए हो गया, यूएम का ए हो गया, यूएम का ए हो गया। वैसे याद मत करना, आप इन्हें शॉर्ट डायरी में लिख लेना, रोज रिवाइज करना जी। लॉयन से नहीं लगता डर सर आपको ना? मेरी स्टील बॉडी है, लॉयन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? लॉयन के मेरे अंदर दांत ही नहीं घटेंगे, कितना ही फोर्स पावर से बल लगा ले, जो वो लॉयन से डर नहीं लगता। ये पूछने वाली बात है? मैं इतना मूर्ख हूँ जो ये कहूंगा लॉयन से नहीं लगता? किसको नहीं लगता लॉयन से डर? लॉयन से डर मोदी को लगे, हम तो भाई छोटे मोटे टीचर हैं। किसको नहीं लगता लॉयन से डर? सबको लगता है। नहीं भाई, किसी को ब्लॉक नहीं किया है, कुर्बान आलम जी, किसी को ब्लॉक नहीं किया है। ऐसे भाई किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे। यम को किसी जगह कई बार हम एस में बदलते हैं। देखो अजाइलम होता है अस्पताल, और अजाइलम तो उसका प्लूरल हो जाएगा। पेंडुलम आपको पता है, ऐसे ऐसे पेंडुलम नहीं पढ़े थे हमने फिजिक्स में, पेंडुलम, तो पेंडुलम्स हो जाएगा। म्यूजियम संग्रहालय, म्यूजियम्स हो जाता है। फोरम मंच हो जाता है, मंच फोरम्स हो जाता है, फोरम्स हो जाता है। एंड करने वाले, सिर्फ ये लिस्ट आपको दे रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं कल कराऊंगा। ये एपोस्ट्रोफियस वर्ड के लास्ट में कैसे आकर रुक जाती है, वो वाली क्लास ना आपको समझ में आएगी एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में समझ में आएगी। छोड़ूंगा नहीं उसे कि सर जी यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस के बाद कोई वर्ड क्यों नहीं आया, किसी वर्ड का लास्ट वर्ड कैसे बन गया। एपोस्ट्रोफियस के बाद कंपलसरी है नाउन आना, वहां पे भी हिडन नाउन है, वो मैं आपको बताऊंगा वहां पे कैसे हिडन नाउन है ना। आगे देख लेते हैं मेरे भाई। रेडियस होता है एक त्रिज्या, और रेडी हो जाता है एक से अधिक त्रिज्या। दो व्रत हैं, दो त्रिज्याएं होंगी, उनकी अलग अलग त्रिज्या, तो रेडियस का रेडी हो जाएगा। रेडियस का रेडी नहीं, वाइफ से नहीं। सिलेबस का सिलेबी हो जाएगा। तो आप वही ये भाड़ में जाएं, यूएसआई लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, अरबी वर्ड है, उर्दू वर्ड है, फारसी वर्ड है। देखो ये तो आपको पता चल रहा होगा, अंग्रेजों ने चोरी की हुई लैंग्वेज है इनकी, ये बहुत सातिर है ये जी। ओके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑन का आ हो जाता है, ग्रीक वर्ड है, भाड़ में जाओ ग्रीक वर्ड, हमें सिर्फ शॉर्ट डायरी में लिखा हुआ है। क्राइटेरियन होता है मापदंड। आप ना, आपको किसी चीज का ना मापदंड समझते हो, आपका वे ऑफ प्रोसेस क्या है। मापदंड मतलब आपने, जैसे कि आपके सीजीएल की पोस्ट का जो क्राइटेरिया है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया है, जैसे कि सीजीएल में, सीजीएल में क्या मांगते हैं, ये क्राइटेरिया है। सीजीएल का क्राइटेरिया है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन है तो वो क्राइटेरिया हो जाता है।
क्राइटेरियन एक है, क्राइटेरिया एक से अधिक है। क्राइटेरियन एक है, क्राइटेरिया एक से अधिक है। जी। ठीक है। ओके भाई, एक मिनट, ये पूछना, राहुल सर की क्लास ऑफ है? अगर अगर ऑफ है तो फिर मैं इनसे पूछ के लंबी क्लास ले लूंगा। एक मिनट, मुझे जल्दी से कंफर्म करके बताओ। हाँ जी, बताओ। ऑफ है तो मैं क्लास लंबी ले लूं? किसी को, तुम्हें कोई एतराज ना हो भाई, मेरी शक्ल इतनी बुरी ना लगती हो कि आप उसे ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। अगर वो वाली कंडीशन आपके साथ नहीं है कि आप मुझे ज्यादा देर तक अपने सामने नहीं देख सकते, तो फिर मैं क्लास लंबी ले लूं? जी। तो मैं थोड़ा सा लंबी क्लास ले लूं आज, 11 बजे तक क्लास ले लूं? जी, जिंदाबाद मेरे भाई, जिंदाबाद। ओके। ठीक है। मैं सोच रहा था आज नाउन कंप्लीट कर देता, मतलब कल कंप्लीट हो जाती, वरना फिर मैं, हो सकता है कल परसों तो क्लास चलेगी नहीं, तो कल की क्लास में कुछ चीजें सॉर्ट करनी पड़ेंगी मुझे। अगर मैं आज लंबी क्लास ले लूंगा तो फिर कल की क्लास में आराम से करा दूंगा लॉन्ग, ये है बस। भूख लगी है, भूख तो हमें भी लगी है, हमने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, निन्याबासी खाली पेट आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, पानी के सहारे। ऐसे ही वर्ड होता है, क्राइसिस होता है संकट, तो एस आई एस को एस ई एस में बदलते हैं। टी एच ई एस आई, थीसिस, आप भाई लिखते नहीं है थीसिस, जब पीएचडी करते हो तो थीसिस लिखी जाती है। एस आई एस, एस ई एस, एनालिसिस तो भाई हमारा वीडियो का चलता ही है, तो एस आई एस का एस ई एस हो जाता है, बेसिस का एस ई एस हो जाता है, एस आई एस का एस ई एस हो जाता है। जी। बताओ। कर सकते हैं। 12 तक तो नहीं, मैं ही चक्कर खा के बेहोश हो जाऊंगा यहीं। थोड़ी सी मतलब 11 बजे तक देख लेते हैं क्लास को, अगर आपको, अगर आप चाहो तो, अगर आपको बुरा ना लगे तो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी। रिवीजन करना है, चलो ठीक है, तो नहीं लेते। ठीक है, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर, इनका देखो, इनको आप कैसे लिखोगे। देखो, क्राइसिस इज, क्राइसिस आर आएगा, है ना, थीसिस के साथ इज आएगा, इसके साथ आर, समझ रहे हो, मतलब इसके साथ सिंगुलर वर्ब, इसके साथ प्लूरल वर्ब, इसके साथ इज आएगा, इसके साथ आर आएगा, इसके साथ इज आएगा, इसके साथ आर आएगा। ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं ऐसे ही। इसके साथ इज आएगा, इसके साथ आर आएगा, इज आर सिर्फ एग्जाम्पल है, जैसे बॉय बॉयज का एग्जाम्पल है। इसके साथ इज आएगा तो इसके साथ आर आएगा, मतलब इसके साथ सिंगुलर तो इसके साथ प्लूरल आएगा, है ना, इसके साथ इज आएगा तो इसके साथ आर आएगा, इसके साथ इज आएगा तो इसके साथ आर आएगा, है ना, सिलेबस इज, सिलेबी आर, रेडियस इज, रेडी आर, इस तरीके से।
एज अजाइलम इज अजाइलम्स आर, आर हो जाएगा। पेंडुलम इज पेंडुलम्स आर हो जाएगा, है ना। म्यूजियम इज म्यूजियम्स आर हो जाएगा, है ना। फोरम इज फोरम्स आर हो जाएगा। आप बोलोगे जी कैसे याद होंगे? मेरे भाई याद नहीं करने, शॉर्ट डायरी में चिपका लेना इन्हें। शॉर्ट डायरी का रोज रिवीजन करोगे, पता नहीं चलेगा कब याद हो जाएंगे। और इनके बिना आप सोचो आपकी नाउन कंप्लीट हो जाए, नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है एसएससी यहां से, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। नहीं फिर 1.5 क्लास का कंटेंट बचेगा, 2 घंटे की लगभग क्लास लगेगी, और उसमें फिर मेरे को क्लास शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो उससे बढ़िया है मैं आज थोड़ी सी लंबी क्लास ले लूँ, कल तसल्ली से उसे पूरा करा दूंगा, समझा समझा के अच्छे से। ठीक है जी, बात समझ रहे हो? डाटम इज होगा, डेटा आर होगा। स्ट्रेटम इज होगा, इसका आर होगा। एंड जो अजेंडा इज होगा, अजेंडम इज अजेंडा आर होगा। मेमोरेंडम इज होगा, मेमोरेंडा आर होगा। आर है ये, बात समझ रहे हो? ठीक है जी, ये सब इज, ये सब आर, इज आर हो जाएगा। अब जो सारे नियम प्लूरल सिंगुलर पे लगते हैं वही सारे नियम इन पे लगेंगे। दो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनमें फेरबदल करके मैं लाया हूं, तो आपको उनके आंसर देने हैं कि जी आंसर क्या होगा। बोलकर पढ़ना चाहिए, हाँ पढ़ना चाहिए। बताओ। जो 10 मिनट मैंने आपसे पूछने में निकाले हैं उन्हें तो पूरा कर लेने दो। बताओ। आप बोलोगे द मैनेजर, मैनेजर मतलब जो संस्था का क्या होता है, मैनेजर आपको पता ही है। पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है। पुट V1 है, पुट V2 है, पुट V3 है। पुटिंग V4 है और पुट्स V5 है। तो मैनेजर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो पुट्स आना चाहिए। नहीं, ये हो सकता है V2 हो, ये हो सकता है V2 हो। तो द मैनेजर पुट फॉरवर्ड आ नंबर ऑफ के बाद, आ नंबर ऑफ के बाद बॉय आएगा बॉयज आएगा, आ नंबर ऑफ के बाद बॉय आएगा बॉयज आएगा। बताओ जी, आ नंबर ऑफ के बाद बॉय आएगा कि बॉयज आएगा? बताओ। आ नंबर ऑफ के बाद बॉय आएगा बॉयज आएगा? आ नंबर ऑफ के बाद, आ नंबर ऑफ के बाद बॉयज आता है, मतलब कि नाउन प्लूरल आती है, प्लूरल आती है। मेरे भाई ये सेंटेंस कतई ठीक है, ये बॉयज के बराबर है, ये क्राइटेरिया बॉयज के बराबर है। एग्जाम में क्राइटेरियन आया था और मैंने अपनी तरफ से बदल दिया तुम्हारा दिमाग देखने के लिए, तुम्हारा दिमाग देखने के लिए। ये देखो, अभी दिखाता हूं तुम्हें, अभी दिखाता हूं, अभी देखो। सिंगुलर मतलब बॉय और प्लूरल मतलब बॉयज, तो क्राइटेरिया तो प्लूरल है। आ नंबर ऑफ के बाद तो बॉयज आता है, बॉयज आता है, तो ये तो बॉयज वाली लिस्ट में ही है। क्राइटेरिया तो प्लूरल है, एग्जाम में क्राइटेरियन आया था और मैंने अपने तरफ से बदल दिया, क्राइटेरिया कर दिया। क्योंकि आपको देखने के लिए, जिन्होंने पहले किया हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ वो कितने ध्यान से पढ़ते हैं, या फिर आप कैसे तुक्का मारते हो। भाई ऐसे तुक्के से काम नहीं चलेगा। आ नंबर ऑफ के बाद ये बॉयज के बराबर ही तो है। मैनेजर ने, है ना, एक आ नंबर ऑफ बहुत सारे मापदंड रखे हैं जॉब के लिए, फॉर द पोस्ट, पोस्ट के लिए बहुत सारे मापदंड रखे हैं। और मैं आपको बता दूं, या तो सैटरडे में या संडे में मैं आपकी नाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन कराऊंगा। किसकी?
नाउन की वर्कशीट का, जिसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, और वर्कशीट सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे कराऊंगा। कहाँ कराऊंगा जी? यूट्यूब पे मैं अपनी वर्कशीट का सॉल्यूशन कराऊंगा। सॉल्यूशन हमारा यूट्यूब पे होगा। ओके। एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज सिंगुलर वर्ब है। आ नेचुरल फिनोमिना। मेरे भाई मुझे एक बात बताइयो, आके बाद गुड बॉय आएगा या बॉयज आएगा? आके बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है। आ नेचुरल फिनोमिना, आ मेरा आर्टिकल है, उसके बाद नाउन सिंगुलर आएगी। फिनोमिना तो प्लूरल है, ये तो प्लूरल है। फिनोमिना गलत होगा, फिनोमिनन होगा। फिनोमिनन होगा ना कि फिनोमिना होगा। क्या होगा मेरे भाई? देखो यहां पे देख लो, आ बॉय होगा, आ के बाद बॉय आएगा तो आ के बाद फिनोमिनन आएगा। आ के बाद फिनोमिनन आएगा। क्या आएगा जी? फिनो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराऊंगा प्रोनाउन की क्लास कराने के बाद, क्योंकि मेरे को प्रोनाउन के भी क्वेश्चन कराने हैं, फिर बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे हम, बहुत जबरदस्त तरीके से। देखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको मजा आ जाएगा वर्कशीट करने के बाद। ठीक है जी। ओके। अब चलो ये वाले ने, ये वाले वर्ड्स हम कल कर ले, ये थोड़े से कर लें भाई, थोड़े से कर लो बस, थोड़ी सी देर, ज्यादा देर नहीं। सिर्फ हम 50 तक क्लास लेंगे, बस 15 मिनट और दे दो मुझे बस। ये वाले वर्ड आपको याद करने हैं ना। कुछ हमारे ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर में अलग मीनिंग होता है, प्लूरल में बिल्कुल अलग मीनिंग होता है। सिंगुलर का मीनिंग बिल्कुल अलग है, प्लूरल का मीनिंग बिल्कुल अलग है। अगर आप उन्हें प्लूरल बना देंगे तो उनका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे कि बॉय मीन्स लड़का, और बॉयज मीन्स लड़के। तो ये तो एक ही मीनिंग है, लड़का लड़के। भाई सिंगुलर से प्लूरल हुआ है, मीनिंग नहीं बदला है, रहे तो लड़के ही है ना। ये हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें प्लूरल करने से उनका मीनिंग ही बदल जाता है, उनका मीनिंग ही बदल जाता है। ये आप देख लो, जेंडर बदल जाए इनका, लड़का भी मेल जेंडर है, लड़के भी मेल जेंडर है, इनका तो जेंडर ही बदल गया, जेंडर ही बदल गया जी इनका। ठीक है। ओके। जैसे कि कुछ वर्ड है, मैं पहला वर्ड बता रहा हूं, वर्क का मतलब होता है आपका काम, जॉब, आपका टास्क। आप जो भी टास्क करते हो, काम जॉब करते हो, और अगर आपने वर्क में एस लगा दिया तो उसका मतलब हो जाएगा साहित्यिक लेख, और वो हो जाएगा प्लूरल। साहित्यिक लेख वो हो जाएगा प्लूरल। वर्क का मतलब होता है, वर्क का मतलब होता है काम, और वर्क्स का मतलब होता है आपकी जो साहित्यिक लेख है, आपकी जो राइटिंग, आपकी पोएम्स हैं, आपका जो आपने लिटरेचर, जो लिटरेरी का वर्क किया है ना, वो हो जाएगा। अब कंफ्यूजिंग पेयर वाले आपके चलने लग, कंफ्यूजिंग पेयर वाले चलने लगे अब आपके। ठीक है जी। ओके। एग्जाम्पल देख लो, आपको बड़े ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अंग्रेज मत बनना बस, नन्ना मुन्ना राई बनोगे डेफिनेटली कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। आप लोग बोलते हो सिर्फ आप धीरे धीरे पढ़ाएंगे भाई, धीरे धीरे पढ़ा के क्या अगले साल सिलेबस पूरा कराऊं? हैं? बता दे भाई, अगले साल पूरा करा दूंगा मैं तो सिलेबस। क्या मेरी स्पीड ज्यादा है? क्या कोई मुझे ये बताए, बोलने की आवाज को, टोन को, तेज को आप स्पीड मान रहे हो क्या? यार 2 दिन में मैं अपोस्ट्रोफी एस का रूल खत्म कर रहा हूँ। हैं? ये बात नहीं हो भाई, बताओ। देखो, द वर्क ऑफ कबीर, जो कबीर है ना, हैज वेरी डीप मीनिंग। जो कबीर का वर्क है उसका बहुत डीप मीनिंग होता है। तो कबीर ने काम तो नहीं किया। जो हमारे संत कबीर जी थे, माय फेवरेट कवि संत कबीर जी, उन्होंने तो साहित्यिक लेख किए थे। लेकिन अभी ना यहाँ पे अंग्रेज ज्यादा है। विवेक जी एक, नन्ना मुन्ना राय मिल गया है मुझे, सुमन जी,
सुमन मुंडा, बिल्कुल सही बात है जी। मुंडा मुंडा मुझे नहीं पता क्या होगा। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे जी जो कबीर जी के काम का डीप मीनिंग नहीं है, उनके साहित्यिक लेख का डीप मीनिंग है। उन्होंने जो लिटरेरी में वर्क किया है, लिटरेरी में जो उनकी पोयम्स वगैरह हैं, उनका डीप मीनिंग है। तो पहली बात तो आप वर्क नहीं करोगे, वर्क करोगे। अब द वर्क्स मेरा सब्जेक्ट है। अब ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। ऑफ तो प्रेपोजिशन है, कबीर तो उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब तो प्लूरल आएगी, क्योंकि ये तो द वर्क्स तो प्लूरल है। प्लूरल है तो हैज भी नहीं आएगा, हैव आएगा। अगला क्वेश्चन मैंने दिया, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। मुझे करने हैं, मेरे पास है बहुत सारे साहित्यिक लेख है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। तो आ लॉट ऑफ के बाद वर्क से नहीं आएगा, वर्क आएगा। दूसरे में वर्क से नहीं आएगा, वर्क आएगा। द वर्क्स होगा। वर्क्स होता है साहित्यिक लेख, वर्क होता है काम, जॉब। मेरे पास बहुत ज्यादा क्या है, टास्क है। ठीक है जी, समझ गए? बात समझन में आई जी? उम्मीद करता हूं आई होगी। बताओ जी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। वुड मीन्स होती है लकड़ी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। वो वाली लकड़ी है ये। लकड़ी समझते हो, लड़की मत पढ़ लेना। पिछली बार तो हमारे टाइपिस्ट ने इसको लकड़ी को लड़की लिख दिया था, है ना। और है भी, हमारे इधर एक स्कूल है गुरुकुल कन्या वैदिक, तो अभी गांव के लोग तो ऐसे ही होते हैं। वो लेकिन जब टीचर वीचर के सामने ऐसी जगह जाते हैं, बेचारे कोशिश करते हैं खुद से कोशिश करते हैं थोड़ा सा शहरी बोलने के लिए। तो वहां पे एक दादाजी थे किसी गुड़िया के, वो जाके स्कूल में बोल रहे हैं प्रिंसिपल से, मैडम जी हमारी एक लकड़ी पढ़ है जी 5वीं क्लास में। क्या नाम है, नाम बताया जो भी था। मैडम बोली जी लकड़ी तो कोई नहीं पढ़ती है, लड़की तो पढ़ती होगी यहाँ पे। मुझे गुस्सा मैडम पे आया, यार वर्ड्स पे क्यों जा रहे हो, बाबा की फीलिंग्स पे जाओ। है ना, दुनिया इसलिए परेशान है, हम वर्ड्स पे जा रहे हैं, हम फीलिंग्स पे नहीं जा रहे। जबकि अगर हम फीलिंग्स पे जाने लगेंगे तो शायद आधे दुख दर्द कलेश तो आपके वैसे ही लाइफ से खत्म हो जाएंगे। तो वुड मीन्स होती है लकड़ी, और वुड्स मीन्स होता है जंगल। वुड्स मीन्स होता है जंगल। आप ऐसे देख सकते हो, बहुत सारी लकड़ियां तो जंगल कह देंगे भाई हम। जी। जी बिल्कुल। जी ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा, द एलिफेंट लिव्स इन द वुड। जो हाथी होते हैं वो लकड़ी में रहते हैं या जंगल में रहते हैं? आप मुझे बताएंगे, हाथी कहाँ रहते हैं? आप बोलोगे जी हाथी जंगल में रहते हैं, तो द एलिफेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिव्स सिंगुलर वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, द वुड नहीं होगा। वुड्स आपको करना पड़ेगा। वुड गलत है, वुड्स करना पड़ेगा। वुड्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाथी लकड़ी में नहीं रहते, हाथी जंगल में रहते हैं। द वुड्स आर नॉट गुड फॉर फर्नीचर। ये द वुड नहीं, आप इसको करना दिस वुड। दिस वुड, यह लकड़ी फर्नीचर के लिए अच्छी नहीं है, दिस का दा कर दिया टाइपिस्ट ने। अब भाई देख बताओ, फर्नीचर के लिए जंगल तो नहीं चाहिए आपको, फर्नीचर के लिए आपको लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी चाहिए तो मेरे भाई वुड, वुड से नहीं करोगे, वुड करोगे। बात समझन में आ रही है? वुड मीन्स लकड़ी और वुड्स मीन्स जंगल। कर लोगे? वुड मीन्स लड़की, लकड़ी, लकड़ी वुड्स मीन्स जंगल। आई के साथ है आना चाहिए, मैं जानबूझ के लाया हूँ। आहो भाई वाह, भाई ढूंढियो इस आदमी है। प्रदीप सिंह, बहुत गजब, वाह मेरे शेर। तुम ना अब देखो, तुम मेरे से भी आगे निकल रहे हो। मैं अंग्रेज बन गया, मैं अंग्रेज बनाऊं, मुझे खुद को स्लैप करना चाहिए। आई प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब प्लूरल आएगी, हैव आएगा।
अब देखो, अंग्रेज बनूंगा तो मैं भी गलती करूंगा, अगर मैं अंग्रेज बनूंगा तो मेरे से भी गलती होगी। सही बात है। अंग्रेज नहीं बनना है, बिल्कुल आई के साथ हैव आएगा, अंग्रेज बनना ही नहीं। अब तीसरा जो होगा उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। पर्सन होता है एक आदमी, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति का प्लूरल हो जाएगा पर्सन्स। एक से अधिक व्यक्ति, पीपल बोल सकते हैं वैसी समझने के लिए, कई बार पीपल बोल देते, गलत नहीं है। अगर आपको एक आदमी की बात करनी है तो पर्सन करोगे, बहुत सारे आदमी है तो लोग बोल देंगे, पीपल बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो गलत है। पर्सन्स की जगह पीपल यूज कर सकते हैं। अब मैं बिल्कुल आपको इतना डीप मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है किसी बैच में, इसमें पढ़ा रहा हूं तो बता रहा हूं। पीपल का प्लूरल पीपल्स होता है। पी देखो है क्या, पर्सन, ऐसे देखो, पर्सन इज, पर्सन्स आर, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। पीपल्स का प्लूरल पीपल्स होता है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या होगा जी? ओ सॉरी 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 सॉरी, यार मैं ही अंग्रेज बन रहा हूँ, थोड़ी देर बाद दिमाग काम करना बंद कर देगा है क्या? यहाँ पे भी इज आएगा, द वुड, लकड़ी, लकड़ी को गिनते नहीं है, लकड़ी को पीस ऑफ बोलेंगे। एक और बोला जाता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, पीस ऑफ की जगह अगर काउंटेबल बनाना है तो द पीसीस ऑफ वुड आप कर सकते हो जी, इज आएगा। इसलिए मिस्टेक्स मेरे से होने लगी हैं। ठीक है, पीपल्स जो होता है पार्टिकुलर एरिया और कम्युनिटी के लोग बोलते हैं, अलग अलग धर्म या समुदाय के लोग, अलग अलग धर्म समुदाय के लोग, उन्हें बोला जाता है पीपल्स। पीपल्स उन्हें बोला जाता है जो अलग अलग धर्म या अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, उन्हें हम पीपल्स बोलते हैं। अलग अलग पार्टिकुलर एरिया, अलग अलग रीजन है ना, किसी कम्युनिटी या उनके लोगों को हम बोलते हैं जी। ओके, थोड़े से यहाँ कर लो यार, ऐसे मत किया करो। फ्रेंडली कॉन्टेक्ट बिटवीन डिफरेंट पीपल हेल्प इन कल्चरल इंटरचेंज। फ्रेंडली कॉन्टेक्ट दोस्ताना मिलाप, बिटवीन डिफरेंट पीपल अलग अलग लोगों में हेल्प करता है, इन में कल्चरल इंटरचेंज है ना, कल्चरल इंटरचेंज, अलग अलग समुदाय के लोग अगर दोस्ताने रूप से मिलेंगे तो उनके कल्चर एक दूसरे में आएंगे, ये बोला जा रहा है, ये उसका मतलब बनेगा। ठीक है जी। नहीं लिव्स ही है, वो तो लिव्स तो मैंने कर दिया था, वहां पे लिव थोड़ी ना है, नहीं वहां तो मैंने ध्यान दिया था, लिव्स ही तो है, वो तो मुझे याद है, लिव्स ही तो आएगा। एलिफेंट है, लिव्स ही है, सही है, वो तो मैंने देख लिया था। आप बोलोगे, आप अलग अलग लोगों को मिला रहे हो जिससे क्या हो, उनके जो संस्कृति है वो एक दूसरे में जाए, फ्रेंडली कांटेक्ट हो, तो भाई ऐसे सेंस में अलग अलग जब धर्म समुदाय के लोगों की बात हो रही है तो आप पीपल नहीं बोलोगे, पीपल्स बोलोगे। यहां से क्वेश्चन आपके लिए आना वैसे मुश्किल है, पीपल वाले से डिफरेंट पीपल्स हो जाएगा सही आंसर। ओके जी, आगे बढ़ जाता हूं। सराउंडिंग का मतलब घेरा है, सराउंडिंग्स मतलब आसपास का नजारा है, आसपास के नजारे का एरिया है। सराउंडिंग जो होता है वो होता है घेरा, सराउंडिंग घेरा, ऐसे मैंने घेरा बना दिया, सराउंडिंग मतलब इनक्लोजर है, घेरा है।
सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का एरिया है, आसपास का एरिया है। तो जैसे कि द सराउंडिंग ऑफ हिमालयाज इज वेरी चार्मिंग। बताओ सेंटेंस में कहां पे एरर होगा, ये भी लिख लेना। द सराउंडिंग मतलब घेरा, हिमालय का घेरा बहुत आकर्षक है, या हिमालय के आसपास का एरिया, हिमालय के आसपास के एरिया का नजारा। आप बोलोगे जी अगर आप बात कर रहे हो चार्मिंग की, बहुत आकर्षक है, तो हिमालय के घेरे की तो बात नहीं कर रहे, उसके आसपास के एरिया की बात कर रहे हो। हिमालय के आसपास का जो नजारा है ना बहुत आकर्षक है, तो सराउंडिंग नहीं करोगे, सराउंडिंग्स करोगे। सराउंडिंग्स करोगे, ऑफ द हिमालयाज इज नहीं करोगे, आर करोगे, क्योंकि द सराउंडिंग मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, और वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बहुत गजब, बहुत गजब। यार कर रहे हैं खत्म तुम तो कतई। देखो, आयरन मीन्स होता है लोहा, और आयरन से मीन्स होता है बेड़ियां जंजीरें। आयरन मतलब लोहा है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये तो सिंगुलर होता है। और आयरन में बेड़िया जंजीरें प्लूरल होता है। आयरन में अगर आपने एस लगा दी, बॉय में एस लगाने से बॉयज ही लड़के ही रहते हैं, लेकिन लोहा जंजीरें मीनिंग बदल गया जी। ठीक है जी। तो जंजीरें मतलब जो होती हैं, ले तो बेड़ियां हथकड़ियां बोल सकते हो, बेड़ियां हथकड़ियां जंजीरें जो होती हैं, वो इसका मतलब हो जाएगा। द थीप वाज इन आयरन, जो चोर था वो लोहे में था। वो जो चोर है उसको बेड़ियों में रखा गया होगा, जंजीरों में रखा गया होगा, तो थीप वाज इन आयरन नहीं होगा, आयरन्स होगा। समझ रहे हो बात को, आयरन्स होगा ना। पीपल प्लूरल, पीपल आर होगा, दोनों प्लूरल है, ये दोनों प्लूरल है, ये दोनों प्लूरल है, पीपल्स भी आर आएगा, ये भी आर आएगा, दोनों प्लूरल है, दोनों में अंतर है। पीपल मतलब लोग होता है, पीपल्स मतलब अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, बस इतना अंतर है, दोनों प्लूरल। ठीक है जी। सैंड मतलब रेत हो जाएगा, और सैंड्स का मतलब रेगिस्तान हो जाएगा। रेत बालू, रेत बालू है ना, और सैंड्स मतलब रेगिस्तान। पहला ही क्वेश्चन है, अरे कैमल्स लिव इन डेजर्ट, अरे यार, इन सैंड, सैंड ये था क्वेश्चन। शायद मेरे से ही गलत टाइप टाइप होगा, हमारे टाइपिस्ट में इतना ज्ञान नहीं है कि वो सैंड डेजर्ट कर दे। तो जो ये सैंड्स होता है इसका मतलब होता है रेगिस्तान डेजर्ट, इसका मतलब रेगिस्तान डेजर्ट है। बताओ जी। खत्म कर रहा हूं, टेंशन मत लो, कर रहा हूं खत्म। वर्ज नहीं, अब है कौन से मैं, अब तो मुझे मर जाना चाहिए, सच में मर जाना चाहिए। द थीप मेरा सब्जेक्ट है, थीव्स नहीं है, थीप सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज बिल्कुल सही है। इन तो प्रेपोजिशन है, वो तो उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार कस्य वर्बाल लगी भाई। हाँ जबरदस्ती वैसे ही बस। और देखो, तो आप बोलोगे जी कम से लिख रखा है कैमिल्स को, कैमिल्स को कम लिख रखा है, आप समझ जाओ तुम टाइपिस्ट के क्या हाल होंगे। समझ जाओ मुझे क्लास में कितना टाइम लगता होगा क्लास करेक्ट कराने में, मैं लिख के कुछ दूं वो कुछ और लिख देता है, फिर मैं मेरे 2 घंटे तो टाइपिंग एरर कराता रहता हूँ, फिर भी एक आध चीजें छूट जाती हैं यार, है ना, एक एक वर्ड को तो नहीं करा सकते हम। नाना करते हाय 11 बज गए, बज गए। मैं तभी बोलता ना 11 बजे तक क्लास लूंगा, तुम है ना तुम्हारे अरमान से मर जाते, तो मैंने इसलिए बोला 15 मिनट और ले रहा हूँ, अब बोला हूँ मात्र 7 मिनट और बस, मात्र 7 मिनट और दिमाग घूम रहा है, सही बात है।
तो कैमिल्स प्लूरल है तो मेरे भाई लिव्स नहीं आएगा, लिव आएगा। और इन सेंड नहीं होगा, सेंड्स होगा। क्या होगा? सेंड्स होगा, सेंड्स होगा। जो ऊंट है रेगिस्तान में रहते हैं। कहां रहते हैं जी ऊंट? रेगिस्तान में रहते हैं। कैमल्स लिव इन सैंड्स हो जाएगा सही आंसर। ऐसे ही मेरे भाई क्वार्टर है, एक चौथाई, वो वाला क्वार्टर नहीं है। मार का पौआ फिर मैं सो गया, नींद कसूती आई, है ना, 4 बजे फिर मेरी हूर ने चप्पल मार जगाई, वो वाला नहीं है जी। चप्पल मार नींद भगाई। भाई पढ़ लो लिख लो, वरना तुम फिर क्वार्टर पीते डोलोगे और भाई तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। फिर तुम मार के पौआ फिर मैं सो गया, नींद कसूती तुम्हें आएगी, और 4 बजे फिर मेरी हूर ने मार चप्पल नींद भगाई, फिर तुम्हारी हूर तुम्हें चप्पल मार मार के नींद भगाएगी 4 बजे। तो क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई। जैसे अगर आप लीटर की बात करो, 1 लीटर का एक चौथाई ये बोतल है, इसमें 250 ml आता है पानी। बिस्लरी ऊट पी रहा है, कितना आता है इसमें देखना पड़ेगा। 250 ml, ये लिखा हुआ 250 ml, 250 ml हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो क्वार्टर को कहीं और मत ले जाना, कुछ लोगों को तो मूड बन गया होगा आज राहुल सर की क्लास है नहीं, आज थारा भाई बहाने क्या ढूंढेंगे, यूपी पुलिस वाले बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उस दुख में आज थारा भाई क्वार्टर पिएगा, है ना। तो तुम उस दुख की खुशी मना रहे हो, क्या मना रहे हो? बहाने चाहिए पीने वाले को, है ना। तो ये मत करना, यूपी पुलिस वाले बच्चों के साथ अन्याय, उस दुख में आज थारा भाई क्वार्टर पिएगा भाई। क्वार्टर पी के तुम कौन सी सजा दे रहे हो अपने आप को, तुम तो एंजॉय कर रहे हो। तो क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट। क्वार्टर तो समझते हो, एक चौथाई। ये सर्कल है, ये सर्कल है भाई, तो ये उसका क्वार्टर पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है उसका क्वार्टर कह दूंगा मैं। किसी भी चीज का 1/4 पार्ट हमारा क्वार्टर कहला दिया जाता है। बात समझ रहे हो? सही बात है। लेकिन जो क्वार्टर्स होता है, जो क्वार्टर्स होता है ना, वो होता है हाउस और लॉगिंग्स होता है, मतलब रहने की जो जगह होती है। सरकारी क्वार्टर्स मिलते हैं ना जी, सरकारी क्वार्टर्स। जी, सरकारी क्वार्टर्स। ठीक है, ओके। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है? द स्टाफ क्वार्टर वर वेरी स्मॉल एंड डर्टी। जो स्टाफ क्वार्टर थे वो बहुत क्या थे? छोटे थे और डर्टी थे। स्टाफ के क्वार्टर, स्टाफ का एक चौथाई छोटा था, डर्टी था नहीं। आपके छोटे डर्टी किसके लिए बोला जा रहा है भाई? वो रहने के लिए, आवास के लिए बोला जा रहा होगा। आप इसे ना आवास लिख लेना हिंदी में, आवास। तो भाई छोटे और डर्टी आवास रहे होंगे तो क्वार्टर नहीं आएगा, क्वार्टर्स आएगा। अगला क्वेश्चन, द क्वार्टर्स ऑफ माई सैलरी हैज बीन टेकन बाय माई फादर। मेरी सैलरी का क्वार्टर्स, मेरी सैलरी का आवास मेरे पापा ने ले लिया है। तो पापा सैलरी का आवास तो नहीं लेंगे, पापा सैलरी का एक चौथाई लेंगे। पापा सैलरी का एक चौथाई लेंगे तो यहां पे क्वार्टर्स नहीं आएगा, क्वार्टर आएगा। क्वार्टर मतलब 1/4, क्वार्टर मतलब 1/4, सैलरी का 1/4। बात समझ में आ रही है जी? हम धन्यवाद देंगे, क्लास ऑफ करो जी। बताओ जी। हाँ, ओके। बस कतई आखिरी पे ही है, कतई कतई आखिरी पे ही है मेरे भाई। अल्फाबेट जो होते हैं ना, वो आपके इंग्लिश में ABCD से लेकर जेड तक को बोला जाता है, अ सेट ऑफ लेटर्स होता है। अल्फाबेट, मैंने जब क्लास ली थी ना, ये गलती मैंने भी की थी, मैंने अल्फाबेट से बोल दिया था। ABCD 1 से Z तक इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। मैंने खुद गलती की थी ये, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, है ना। तो 26 अल्फाबेट नहीं होते,
अल्फाबेट है 26 लेटर्स का सेट, 26 लेटर्स का सेट। तो जैसे कि आपने देखा किसी लड़की के लिए, किसी लड़की के लिए ये कोई हार बन रहा है ना, ये हार है, ये उसका हार है। तो ये सारी लड़ियों का जो सेट है ना, सारी लड़ियों को जो सेट है ना, उसे हम बोलेंगे सेट। का मतलब है इसकी, ये मैं मोती लगा रहा हूं भाई, डायमंड लगा रहा हूं, कितने का हार होगा सोच लेना तुम, सोच लेना। किसी लड़की के लिए हार है भाई, अब देख लेना किसके लिए है ना। किसी लड़की के लिए हार है, अब सोच लो तुम किसके लिए है ये, है ना, किसी लड़की के लिए हार। अब ये जो हार है, ये जो हार है, ठीक है, इंग्लिश आप आज पी के आए भाई, मैं चाय भी नहीं पीता, मैं वो तो जब पीऊंगा, ठीक है। तो सेट्स का मतलब है, देखो ये सारी चीजों को मिला के सेट बना है, सारी चीजों को मिला के सेट बना है। तो सेट का मतलब है ए से जेड तक लेटर्स का ग्रुप होता है अल्फाबेट, और अल्फाबेट्स होता है किसी चीज के बेसिक, किसी चीज के बेसिक्स जो होते हैं ना, किसी चीज के जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, जैसे कि क्या बोल दूं मैं, मेरे मैथ्स के बेसिक क्लियर नहीं है। वी लर्न्स अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4, 4 साल की उम्र में हम अल्फाबेट्स लर्न शुरू कर देते हैं। बताओ क्या गलत होगा। 4 साल की शुरू स्टार्टिंग में हम ए बी सी डी पढ़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं आएगा, अल्फाबेट आएगा, अल्फाबेट आएगा। 4 साल की उम्र में हम अल्फाबेट पढ़ते हैं, 4 साल की उम्र में हम अल्फाबेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आई डोंट नो द अल्फाबेट ऑफ उर्दू, मुझे उर्दू के अल्फाबेट नहीं पता, मतलब मुझे अल्फाबेट का मतलब यहाँ पे सेट नहीं है, यहाँ पे अल्फाबेट्स आएगा, मुझे उर्दू के बेसिक्स नहीं पता है, तो अल्फाबेट्स। अब भाई हमारी थारी राम राम में ज्यादा परेशान मत हो, है ना, क्लास हम करते हैं बंद। ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी, बस 1 मिनट। हाँ, ओ हो भूल गया, वो कल बुलाने के चक्कर में भूल गया। वी प्लूरल सब्जेक्ट तो लर्न्स नहीं होगा, लर्न होगा। हम पढ़ते हैं अल्फाबेट, ए बी सी डी हम पढ़ते हैं, ठीक है जी, हाँ, लर्न होगा, बहुत बढ़िया। और तुमको करना है ना, ये लास्ट वाला कर लो, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई वाली चीज है ना। आई केम बिहाइंड यू, है ना। 7 समुंदर पार को बोलना 7 वाटर्स। वाटर मीन्स पानी है, वाटर्स मीन्स समुद्र हो जाता है, ओशियन सी हो जाता है। बहुत सारा पानी समुद्र बना देगा, बहुत सारा सैंड रेगिस्तान बना देगा, बहुत सारा आयरन जंजीरें बना देगा, ऐसे आप देख सकते हो। सबो नीड्स वाटर्स, ये भाई यार टाइपिस्ट का मैं कहा करूं, सेंटेंस मेरा ये है, सबो नीड्स वाटर्स एज सी इज, दा लगा दिया, सी इज थ्रस्टी, दा थ्रस्टी नहीं होगा। क्वेश्चन है सबो नीड वाटर्स एज सीज थ्रस्टी, पूरे सेंटेंस को सही कर दो और तुम्हारी छुट्टी, ये वाला सेंटेंस सही कर दो तुम्हारी छुट्टी। 1 मिनट में आज खत्म हो रही है। इनफ इज इनफ सर, लास्ट ही तो है, ये लास्ट है, खत्म कर रहे हैं बिल्कुल। बताओ क्या होगा। सबो नीड्स वाटर्स एज सीज थ्रस्टी, जो सब्बो है उसे पानी की जरूरत है, प्यासी है तो समुद्र चाहिएगा पानी। ऐसे कौन सी बड़ी बड़ी राक्षसनी है जो उसे समुद्र चाहिए पीने के लिए, हैं। ऐसी कौन सी बड़ी राक्षसनी है जो पीने के लिए उसे समुद्र चाहिए। प्यास होने पर आपको समुद्र चाहिए, पानी चाहिए। आप बोलोगे सब्बो नीड्स वाटर्स, नहीं होगा। पहली बात तो देखो, आप अंग्रेज बन रहे थे, आपको क्या, अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊं आपको कैसे डिटेक्टिव बनना है। आप बोलोगे जी सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, नीड V1 है उसमें आपको एस लगानी पड़ेगी, नीड्स हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब, वाटर मेरा नाउन है और नाउन ये इसका ऑब्जेक्ट है, वाटर्स का मतलब तो समुद्र होता है, सब्बो को समुद्र चाहिए क्या, आगे सेंस देखो, सी इज थ्रस्टी,
प्यासे को समुद्र नहीं चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, तो यहाँ पे वाटर्स गलत है, वाटर आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? वाटर आएगा। अब हमारी थारी आज की राम राम है जी। कल नाउन की लास्ट क्लास होगी, फिर मैं आपको नाउन की वर्कशीट दे दूंगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता है जैसे मैंने क्लास को एंजॉय किया है, अपनी भी क्लास को एंजॉय हुआ, मेरे वर्ड्स पे नहीं गए होंगे, फीलिंग्स पे गए होंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।